मुश्किल 3 से 6 जाने में नहीं, लेकिन इन्वेस्टर के लिए उनके जितना क्वांटिटी, अभी शाह आलम से जो क्वांटिटी बात कर रहे थे, तो क्वांटिटी के हिसाब से उनका 3 से 6 जाते वक्त जो क्वांटिटी उसका मिलता है वो 3 पर उनको डबल क्वांटिटी मिल रहा है। जिन लोगों को ये नीचे गया हुआ टाइम में घुसने का उनका नॉलेज बन गया अभी तक, तो लोग क्रिप्टो में पैसा बनाते हैं। मैं तो इतना ही बोलूंगा, सारे कम्युनिटी में हम 200 लोग लगभग हो रहे हैं, तो आज तो प्रेजेंटेशन है, पहले हम प्रेजेंटेशन करेंगे। काफी दिन हुआ, मतलब 2-3 दिन हमने ब्रेक किया प्रेजेंटेशन के। एक दिन तो हमने परसों तो जूम ही नहीं किया, और कल हमने प्रेजेंटेशन नहीं किया। सर ने काफी अच्छा डिस्कशन कल किए थे, सभी लोगों को समझाने का प्रयास भी किया। कुछ कंफ्यूजन था $100 के ऊपर, वो भी क्लियर करने की प्रयास किया हमने। तो अभी क्या है कि जो मार्केट जिस लेवल पर, इंटरनेशनल मार्केट जिस लेवल पर जा रही है, और जहां पर हम स्टेकिंग पर अभी काम कर रहे हैं, उस हिसाब से देखें तो एक तो $100 से हमारा अभी फिर मिशन बन गया कि 100 को फोकस करेंगे। तो 100 का फोकस इसीलिए हम कर रहे हैं कि ये $100 नहीं, हम $1000 को फोकस कर रहे हैं। मान लीजिए जो $1000 पर जितना क्वांटिटी मिलता था 50 के रेट पर, 40 के रेट पर, काफी टाइम हम 40 के रेट पर काम किए, बड़ा वॉल्यूम हमारा 40 के रेट पर था, तो उसका 10% अमाउंट से वही क्वांटिटी आज मिलता है। ऐसा नहीं है, शायद कल सर ने भी क्लियर करने का प्रयास कर रहे थे, हम 100 पर फोकस नहीं कर रहे, हम 100 पर आपको 1000 का क्वांटिटी दे रहे हैं, ये समझ के चलना हो। क्योंकि आज से 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पहले, जनवरी फरवरी में या दिसंबर में जिन जिन लोगों ने $1000 का स्टेक किया था, आपके पास जितना क्वांटिटी आया था, आज सिर्फ $100 का आप स्टेक कर दीजिए, तो आपको उतना ही क्वांटिटी बनी। जिन्होंने $2000 का किया था, 200 का करिए, सिर्फ 200 का, 2000 करना जरूरी नहीं। जिन्होंने 3000 का किया था, तो 300 का करिए। उस टाइम पे तो आप अपने मर्जी से किए थे, हाई रेट ऊपर जा रहा है मैं करूंगा, तो आपको यहाँ पर 1000 वाला 100 में मिल रहा है, 3000 वाला 300 में मिल रहा है। इसलिए हम यहाँ पर 100 में फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है, हमने MMIT में भी देखा था कि वही 100-200 वाले का वॉल्यूम आने वाले दिन में, वही रनर बनने के लिए वही फंड उनका, रनर का वाला का जितना क्वांटिटी होगा वही क्वांटिटी उनके पास बनेगा, रनर वाले का क्वांटिटी जितना है उनके पास। और यहाँ तो अभी जो हम ये ऑफर जो क्लोज कर रहे हैं, ये काफी बड़ा ऑफर को क्लोज हो जा रहा है। शायद आप लोगों को याद होगा, लगभग हमने 1 साल से ज्यादा से ये 50-50 ऑफर को कंटिन्यू किया था। हमारे लवर्स में, हमारे बोर्ड में ये आता है 50-50, लेकिन ये 100-100 आप जितना डालते हैं उतना सिस्टम की तरफ से। ये 50-50% नहीं, 50-50 मतलब आधा आधा। चलिए आइए, आपको और मेरे बीच में 50-50 करते ना, बांट लेते ना, 50-50 करते, मतलब आधा आधा, हमने जितना दिया हमने उतना दिया, आधा आधा। और अब मिलेगा 50%, आधा नहीं, उनका 2 रोटी तो सिस्टम का 1 रोटी, मतलब आधा, उनका 1 रोटी तो सिस्टम से आधा रोटी, इसको बोलते हैं आधा, इसको बोलते हैं 50%। तो अब देते हैं हम 1 तारीख से 50%। तो जिन जिन लोगों को इस रेट पर अब लगभग 7 दिन, 1 हफ्ते इस रेट पर जिन जिन लोगों को एवरेजिंग करना है, आपको किस रेट पर मिलता है? हाँ, एवरेजिंग तो हमने पहले भी किया था, जितना हमारा बन के आया था वो भी किया था। वो बन के आया वाला किया तो आपको जब करे तो भी उतना ही क्वांटिटी, जब निकल के आया था वो जो आपने स्टेक किया, वो तो आपका क्वांटिटी स्टेक आपके पास था वही किया, वहां से आपका क्वांटिटी बढ़ता नहीं। लेकिन बाई करके जब आप करते हैं, तो जिसने आज से पहले 500 का किया था तो 50 की बाई करिए, 100 का किया था तो 100 का करिए, 2000 का किया था 200 का करिए, 3000 का किया था 300 का करिए। जिन्होंने 10,000 का बाई करके आपने आर्मी रैंक लिया था, या 7,500 8,000 करके आपने आर्मी रैंक लिया था, तो आप 1000 का करिए। और इस टाइम के 1000 के ऊपर जो ऑफर लायबिलिटी फंड के ऑन बिहाफ ऑफ लायबिलिटी फंड आपको मिलता है, तो वो फंड के हिसाब से तो आप 1000 का 2000 कर रहे हैं,
तो यहाँ से आपका फंड आने वाले दिन में कितना बड़ा हो सकता है? जी सर नमस्कार। सर आप आ गए तो कोर्स तो ऑलरेडी जी जी नमस्कार सर, सभी लोगों को नमस्कार। आदाब सर, आदाब जी सर, आदाब सर। स्वागत है सभी लोगों का समिट स्टेक रिवार्ड प्रेजेंटेशन में। बाकी सर नमस्कार। जी जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। बहुत ही सही डिस्कस चल रहा था सर, मैं तो था ही, लेकिन वीडियो सर कंटिन्यू सर आप करिए, फिर हम लोग प्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक सर। बांग्लादेश पाकिस्तान तो मतलब मेरा एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आपसे ही बताइए सर। लोग आके जो जूम पर ही कंफ्यूजन क्लियर कर दे, मैं भी जूम पर कर रहा हूँ सर। हम लोग, मैं अभी सोच रहा था, और ऐसा मैं सोच नहीं रहा था, मतलब कई बार करके ऐसा बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। जैसे $100 के ऊपर हम लोगों ने फोकस तब बनाया जब हम लोग को एक दिन का टाइम मिला। तो मैं ये सोच रहा था सर कि एक दिन वीक में हम लोग जूम नहीं करेंगे, तो वो दिन आज ही डिसाइड था, लेकिन आज बहुत से लोग बोले पहले से जानकारी नहीं थी। तो मैं ये सोच रहा हूँ आज के दिन मंगलवार को, नेक्स्ट मंगल से, मतलब मंगलवार को जूम हम नहीं करेंगे। वीक में एक दिन, सैटरडे संडे बंद नहीं कर सकते, और मंगलवार कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा, अच्छा एक दिन मतलब जूम ही नहीं चलाएंगे? एक दिन जूम नहीं करेंगे सर। एक दिन जूम ना करने का बहुत फायदा मिला सर। जैसे एक दिन फास्टिंग का फायदा मिलता है ना सर वीक में, तो एक दिन जूम फास्टिंग करते हैं, बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग बात विचार करेंगे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ये रेगुलर जूम करने से ना रोज डेली काम पे जैसे ऐसा लगता है। सही है सर, सही है सर। कम से कम एक दिन जो है, कम से कम लोग अपने फैमिली के साथ कहीं डिनर में निकलना चाहते हैं, या रिश्तेदार के ओर जाना चाहते हैं, दोस्त के घर में जाना चाहते हैं, तो वो फैमिली के साथ उस टाइम फ्री होकर निकल। अभी तो क्या है कि हम निकलते हैं फैमिली के साथ तो भी एयरफोन लगाकर, और साथ में बीवी कुछ बोल रही है तो फिर एयरफोन निकाल कर हाँ क्या बोली आपने करके ऐसे बोलना पड़ता। तो मतलब ये सही है सर, हफ्ते में एक दिन रेस्ट चाहिए। ठीक। नेक्स्ट वीक से मंडे, ट्यूसडे मेरे हिसाब से सब ट्यूसडे। बाकी कोई दिन मुझे मिला नहीं, बाकी सब दिन तो ऐसा ही है जिस दिन हम लोग को वर्किंग करना जरूरी है। तो जी सर, जी सर बिल्कुल। तब आप कंटिन्यू रहिए सर, बस मेरा यही था। सर आपको प्रेजेंटेशन करना है, सब कुछ इवेंट पे रेडी है, कोई बात नहीं सर। हाँ वही बता रहा था कि मैं ठीक है सर, इसके बारे में हम डेट ट्यूसडे ही सही रहेगा सर। नेक्स्ट वीक से करेंगे। तो आज तो वही गया स्टार्ट, क्योंकि आज की जगह हमने परसों कर लिया था, संडे कर लिया था। तो नेक्स्ट ट्यूसडे से हम एक दिन बोलते हैं लोगों को कि भाई आज प्रेजेंटेशन नहीं होगा, आप अपने अपने टीम से अपनी तरफ से मीटिंग करिए, तो उसी हिसाब से करते हैं। सैटरडे संडे तो हम नहीं कर सकते, नहीं छोड़ सकते, करना पड़ेगा प्रेजेंटेशन। ठीक है सर। तो जी सर, तो अभी हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। जोशी मैम अगर आप रेडी हैं तो, क्योंकि डिस्कशन हम फिर स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी लोग हैं उसमें, बातचीत चलता रहेगा। तो पहले प्रेजेंटेशन करेंगे, और प्रेजेंटेशन के बाद फिर हम ओपनली डिस्कस करेंगे, और दुनिया के सिनेरियो के बारे में, क्रिप्टो इंडस्ट्री के सिनेरियो के बारे में, हमारे रेट और यहाँ से आगे जाने की संभावना के बारे में, सारे बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप रेडी हैं तो हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सर रेडी सर। नमस्ते सर। जी नमस्ते मैम। सभी कम्युनिटी मेंबर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, स्टेकिंग किया है तो जबरदस्त होंगे, और नहीं है तो हो जाएंगे। आज नहीं तो कल होंगे, कल नहीं तो परसों होंगे, लेकिन वो जरूर जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के जूम सेशन में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जो लोग इंडिया से जुड़े हैं उनका भी, जो इंडिया के बाहर नेपाल, पाकिस्तान, यूके, यूएस, यूएई, अन्य कंट्री से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम खुशी है और मैं मुंबई में रहती हूँ, और मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग से, और मुझे ये बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि समिट के माध्यम से मैंने अपने करियर का रीस्टार्ट किया है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं बताती चलूँ क्योंकि आज के जूम सेशन में कुछ नए साथी हमारे होंगे, तो मैं बताती चलूँ कि हमारा जो रेगुलर प्रेजेंटेशन है वो इकोसिस्टम से रिलेटेड होता है, और इकोसिस्टम का जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि फिर से हमें जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो इकोसिस्टम से रिलेटेड होता है। तो इकोसिस्टम में हम अपने आप को जितना नॉलेजेबल बनाएंगे, उतना ही फील्ड के सवालों के जवाब दे पाएंगे। तो बिना देरी किए आपको
स्क्रीन की ओर ले चलती हूँ और आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले वही मेरा रेगुलर रिक्वेस्ट के सभी को होस्ट प्लीज अपने माइक पे ध्यान दीजिएगा। गलती से अगर आपका या किसी का माइक ऑन हो जाए तो उसे ऑफ करवा दीजिएगा। और ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन में अपने वीडियो को भी ऑफ रखती हूँ ताकि हमारे प्रेजेंटेशन में किसी भी तरीके की बाधा ना आए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्क्रीन की ओर ले चल रही हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। बस आप में से कोई एक मुझे बता दे अगर मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा हो। जी मैम, हो रही है स्क्रीन शेयर आपकी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे हम डिस्क्लेमर से। और डिस्क्लेमर के बारे में मैं अक्सर कहती हूँ कि ये एक ऐसा पर्चा है जिसकी ना कोई चर्चा है। अगर कहीं और इस पर्चे की चर्चा नहीं होती है तो हम क्यों करते हैं? फ्रेंड्स, इसका मेरे पास दो रीजन है। पहला रीजन तो ये कि हम अक्सर वही काम करते हैं जो और लोग नहीं कर पाते। दूसरा रीजन है ट्रांसपेरेंसी। हमने देखा है हमारे सीईओ सर को कि उन्होंने हमेशा से एक ट्रांसपेरेंसी अपनी कम्युनिटी के साथ मेंटेन किया हुआ है, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो। उन्होंने एक छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया है। आज उसी ट्रांसपेरेंसी का नतीजा है कि हमारे पास इतनी प्यारी सी, इतनी बड़ी, इतनी मजबूत कम्युनिटी है। तो इसीलिए हम भी ट्रांसपेरेंसी के मामले में अपने सीईओ सर को फॉलो करते हैं और इसीलिए इस पर्चे पे इतना चर्चा करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज भी हम इसी पर्चे की चर्चा से शुरुआत करेंगे। और इस पर्चे पे साफ और कट टू कट ये लिखा हुआ है कि ये प्रेजेंटेशन सिर्फ जानकारी के लिए, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है और ना ही हम किसी खास इन्वेस्टमेंट का प्रचार करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक हाई वोलेटाइल मार्केट है जिसमें हमारा सबमिट टोकन भी शामिल है। ये मार्केट बहुत रिस्की होता है, ये मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है तो कभी कभी बहुत तेजी के साथ नीचे भी आता है। आपका इन्वेस्ट किया हुआ फंड डबल ट्रिपल के रूप में वापस आ सकता है या फिर सारा का सारा फंड लॉस भी हो सकता है। इस प्रेजेंटेशन की जानकारी बिना बताए कभी भी बदली जा सकती है, तो आप इसे पत्थर की लकीर समझ के ना चलिएगा। हाँ, मगर इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले सकते हैं। ये सारा कंटेंट सबमिट ऑफिशियल का और बिना इजाजत से कॉपी करना मना है। और साथ ही साथ ये भी सूचित किया जाता है कि इस प्रेजेंटेशन के आधार पर लिए गए किसी भी डिसीजन के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्क्लेमर जो पीपीटी में दिया गया है। डिस्क्लेमर के बाद मैं 2 से 5 मिनट एक्स्ट्रा लेती हूँ मेरे उन नए साथियों के लिए जो आज के जूम सेशन में पहली बार आए हैं। और वो मैं क्यों लेती हूँ, वो इसलिए क्योंकि जब उन्होंने पूरा का पूरा डिस्क्लेमर सुना होगा तो तब उनका ध्यान एक लाइन पर आके अटक गया होगा। अब वो लाइन क्या है? वो लाइन ये है कि मैंने आपको कहा है कि आपका फंड लॉस भी हो सकता है। अब भले ही मैंने आपको ये भी कहा है कि आपका जो फंड है वो डबल ट्रिपल के रूप में वापस आ सकता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपका ध्यान इसी लाइन पर रखा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको इस लाइन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से क्लियरिफिकेशन देते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड से हमारे प्रोजेक्ट की सारी जानकारी दी गई है। अगर आपका ध्यान यहाँ होगा तो उस जानकारी को आप कैसे समझ पाएंगे, है ना? तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं इस लाइन पर कि आपका फंड लॉस हो सकता है। और इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल का सहारा लूंगी और एग्जाम्पल मैं अपनी आम जिंदगी से लूंगी। मैं ये मानकर चलती हूँ कि आज हमारे बीच में जितने भी लोग मौजूद हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में एक न एक बार तो हवाई यात्रा जरूर किया होगा। और अगर वो समिट परिवार का हिस्सा है तो एक नहीं कई बार किया होगा। सो फ्रेंड्स, जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो क्या होता है, जब हम प्लेन में बैठते हैं तो एक खूबसूरत सी एरोस्टेस हमें ये इंस्ट्रक्शन देती है कि हमें अपने सीट बेल्ट को किस तरह से बांधना चाहिए, ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी डोज कहाँ कहाँ नीड है, इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें पैराशूट का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। अब ये सारा इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? ट्रेन से उतर जाते हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो कभी ऑक्सीजन नहीं लगाया, हमने पैराशूट देखा नहीं, पैराशूट कैसे लगाएंगे इतने 1000 फीट ऊपर, पैनिक सिचुएशन में हम पैराशूट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, हमें नहीं आता, आप हमें यहीं उतार दो, हमें आगे नहीं जाना, हमें कहीं नहीं जाना। ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स? या फिर इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद हमारे पायलट भाई साहब ने भी बोल दिया कि भाई आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, अभी मैं 1000 फीट ऊपर प्लेन लेके जाऊंगा और क्रैश कर दूंगा, क्योंकि मेरी एयरोस्टेस ने कहा है कि आपको पैराशूट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स? जी नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, नहीं होता है, क्योंकि मैंने अपने इंटायर लाइफ में ना ऐसे होते हुए देखा, पढ़ा, सुना, मुझे इस बात की जानकारी कभी नहीं मिली है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि चाहे हम इसे डिस्क्लेमर कह लें, इंस्ट्रक्शन कह लें, वार्निंग कह लें, हम अपने आम जिंदगी में ये अपने आसपास होते दिखते पढ़ते सुनते जरूर है और इससे हमारी आम जिंदगी में कभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है।
हम जब से समझदार हुए हैं हमें एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है, हम सब जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई चीज है जो परमानेंट है वो है मौत। हम में से कभी ना कभी किसी ना किसी को कहीं ना कहीं मरना तो तय है। क्या हम मरने के डर से जीना छोड़ देते हैं फिर? क्या हम में से कोई भी इंसान ऐसा है जिसने अपनी पूरी जिंदगी ये कहकर निकाल दी है कि मुझे कुछ तो करना ही नहीं है, क्योंकि मौत है, मरना है तो करना ही क्यों है? हमने देखा है कि बच्चों से लेके बूढ़ों तक की उनकी हर अपनी डेली रूटीन कह ले या कुछ ना कुछ प्लानिंग तो उनकी बने हुए रहते हैं, है ना। हर किसी का अपना प्लानिंग बना हुआ है। हम मरने के डर से जीना नहीं छोड़ते, लेकिन जब बात हमारी करियर की आती है ना, जब बात हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम की आती है, जब बात हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ की आती है, तो हम ऐसे ही किसी लाइन पे अटक जाते हैं और अपने सामने से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को जाने देते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स कि जिस तरह हमारी जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल होती है, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी की मार्केट भी अनप्रिडिक्टेबल होती है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ हमने हीरो से हीरो लोगों को बनते हुए देखा है, और साथ ही साथ हमें ये भी समझना होगा कि हम एक बिजनेस प्रोजेक्ट में हैं, और दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, जहाँ पे आप रिस्क फैक्टर नहीं होता, जहाँ पे लॉस फैक्टर नहीं होता है, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। अगर आप में से कोई ऐसा बिजनेस जानता है जो सिर्फ प्रॉफिट दे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, कोई रिस्क नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट देगा, तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसा कोई बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, होता ही नहीं है। तो हम भी एक बिजनेस प्रोजेक्ट में हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी होगा, रिस्क भी होगा, लॉस भी होगा और प्रॉफिट भी होगा, और डेफिनेटली प्रॉफिट तो होगा ही, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी के सभी लोग अनुभवी लोग हैं, और उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट की सेफ्टी का काफी ख्याल रखा हुआ है। तो ये था हमारा डिस्क्लेमर जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी लोगों को मेरी बातें अच्छी तरीके से समझ आई होंगी, और बढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पर, और नेक्स्ट स्लाइड से ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है इंट्रोडक्शन टू समिट। सो फ्रेंड्स, समिट हमारा एक ऐसा पावरफुल क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो नीचे दिए गए की फीचर से पावर्ड है, जैसे कि क्रिप्टो इनोवेशन, वन मैकेनिज्म, ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, स्टेकिंग रिवॉर्ड एंड मार्केटिंग पावर। जैसे जैसे ये स्लाइड आगे की ओर बढ़ेगा मैं ये सभी की पॉइंट्स को और अच्छे से कवर करने की कोशिश करूंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे अबाउट समिट। समिट हमारा टोकन का नाम है, और इसके फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो समिट का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक यूनिटी मैकेनिज्म मोबिलाइजिंग मिलियंस इनटू टेक्नोलॉजी। ये सभी टेक्निकल वर्ड के फर्स्ट अल्फाबेट से बना है समिट। और समिट की अगर मैं हिंदी में मीनिंग बताऊं आपको, तो समिट का हिंदी में मीनिंग होता है सम्मेलन, एक बैठक। और एक ऐसी ही बैठक में आप और हम रोज मिलते हैं जूम के माध्यम से, मंडे टू संडे शाम 8 o'clock। और समिट को ही हम सुपर MMIT के नाम से भी जानते हैं, और ये एक मीन कैटेगराइज्ड टोकन है। समिट को हमने सोलाना ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया है, और इसकी टोटल सप्लाई 2100 बिलियन टोकन की है। ये कॉइनस्टोर एक्सचेंज पर 3 अक्टूबर को लिस्ट हुआ था, और जल्द ही प्लेटफॉर्म पर सबसे हॉट टॉप गेमिंग टोकन में से एक बन गया। समिट का लॉन्च प्राइस 0.000011 था, लेकिन कुछ ही दिनों में बढ़ते हुए मार्केट हाइप के कारण ये अपनी इनिशियल जीरो को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ा था। और अब अगर लेटेस्ट प्राइस की बात करूं तो समिट का प्राइस 0.000045 के आसपास चल रहा है। पीपीटी में आप देख सकते हैं कि 0.0020 का जो रेट है, ये रेट उस वक्त का है जब ये पीपीटी बना था। ये रेट हमने 0.004050 के आसपास भी जा चुके हैं, है ना। तो रेट पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम जिस प्रोजेक्ट पे हैं, हमारा जो टोकन है वो जेन्युइन है, हमारा जो टोकन है जिंदा है, तो इसीलिए रेट आपको ऊपर नीचे मिल सकता है, क्योंकि प्राइस का ऊपर नीचे होना ही मार्केट का नेचर है, और इस बात को भी हमें समझना होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे कि क्या है जो समिट को यूनिक बनाता है। सो फ्रेंड्स, क्रिप्टो इंडस्ट्री में जब भी कोई अच्छा टोकन लॉन्च होता है, अगर वो टोकन जेन्युइन है, तो उसके पीछे कोई ना कोई मैकेनिज्म है जो उसको यूनिक बनाता है, जो उसको ग्रोथ की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर बात मैं यहाँ पर हमारे समिट की करूँ, तो हमारे समिट के पीछे 5 ऐसे की फीचर्स है जो उसको यूनिक बनाता है, जैसे कि यूनाइट टू अर्न, स्टेकिंग, रियल यूटिलिटीज, कम्युनिटी ड्रिवन टोकन एंड ग्रोथ टोकन। यूनाइट टू अर्न की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एक प्यारी सी कम्युनिटी,
जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारे पास एक प्यारी सी कम्युनिटी जो हजारों की तादाद में है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन काम करती है, जो लाभ के साथ साथ लव के लिए एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एकजुट होकर रन करती है। स्टेकिंग की अगर मैं बात करूं, तो एक निर्धारित समय के लिए आपको आपके टोकन को होल्ड करके रखना होता है, जिसके बदले में आपको और टोकन दिए जाते हैं रिवॉर्ड के तौर पे। रियल यूटिलिटीज की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास कुछ ऐसी यूटिलिटीज है जहां पर आप डायरेक्ट सबमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्युनिटी ड्रिवन टोकन की अगर मैं बात करूं, तो एक ऐसा टोकन जो कम्युनिटी के लिए बनाया गया, या फिर एक हम ऐसे भी कह सकते हैं एक ऐसा टोकन जिसे कम्युनिटी रन करती है। हमने हाल ही में देखा है कि जब हम एमएमआईटी में थे, तो होता क्या था, हम रात दिन मेहनत करके प्राइस को अप की तरफ ले जाते और अगले ही दिन देखते मार्केट डाउन होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओपन में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें अपने सिर्फ छोटे मोटे प्रॉफिट से मतलब होता, जो देखते मार्केट अप जा रहा है वो अपने टोकन को सेल ऑफ कर देते थे, जिसकी वजह से भारी गिरावट हमें फेस करना पड़ता। जब इस बात का रियलाइजेशन हमारे सीईओ सर को हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारी कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है। जब हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो फल कोई और क्यों खाए? जब हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है, तो 100% का प्रॉफिट और 100% का हक सिर्फ और सिर्फ हमारी कम्युनिटी को मिलना चाहिए। तब जाकर आगाज हुआ सब कुछ। इसीलिए हम इसको कम्युनिटी ड्रिवन टोकन कहते हैं। ग्रोथ टोकन की अगर मैं बात करूं, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री जो होता है वो सप्लाई और डिमांड पे बेस्ड होता है। जैसे जैसे टोकन का सप्लाई कम होता है, वैसे वैसे टोकन का प्राइस बूस्ट होता है। तो एक सिस्टमेटिकली तरीके से टोकन को बंद किया जाता है, जलाया जाता है, मतलब खत्म किया जाता है, ताकि हम सप्लाई कम कर सके और टोकन के प्राइस को बूस्ट कर सके। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो सबमिट को पावर देता है। जी हाँ, हम सोलाना ब्लॉकचेन पर है और सोलाना ब्लॉकचेन सबमिट को पावर देता है। और क्वेश्चन ये भी है कि व्हाई सोलाना, हमने सबमिट के लिए सोलाना को ही क्यों चुना? सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हमने सबमिट को सोलाना के लिए सोलाना को सबमिट के लिए क्यों चुना, आपको छोटा सा सजेशन देना चाहती हूँ, जो कि मुझे लगता है कि जरूरी भी है। और वो सजेशन ये है कि आज जब हमने ये तय कर लिया है कि हमें क्रिप्टो में नाम भी करना है, काम भी करना है, और जब नाम और काम करेंगे तो पैसे तो अपने आप आ जाएंगे, है ना? और काम और नाम करने के लिए हमारे पास सबमिट जैसा प्रोजेक्ट ऑलरेडी मौजूद है। तो क्यों ना अपने आप को ज्यादा से ज्यादा नॉलेजेबल बनाए, इतना नॉलेजेबल बनाए कि क्रिप्टो से रिलेटेड सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। और वो क्यों होना चाहिए? इसलिए क्योंकि फील्ड पर आपको दो तरह के लोग अक्सर मिलेंगे। एक वो जिनको कुछ नहीं पता, एक वो जो आधा अधूरा ज्ञान लेके मार्केट में घूम रहा है। जिन्हें कुछ नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें अगर प्रॉफिट भी पता है तो आप इजीली सक्सेसफुली आप अपना प्लान दे सकते हो। लेकिन जो आधा अधूरा ज्ञान लेके मार्केट में घूम रहा है ना, वो बड़ा खतरनाक बनता है। और उससे बीट करने के लिए आपके पास पूरा पूरा नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो उसका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, उसके आधे अधूरे ज्ञान को पूरे पूरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सब हम कब कर पाएंगे जब हमारे पास ये नॉलेज नहीं रहेगा? कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए क्रिप्टो से रिलेटेड जितना हो सके आप अपने आप को नॉलेजेबल बनाइए, जितना हो सके चीजें समझने की, सीखने की कोशिश कीजिए। और ये सारा सब कुछ आप फ्री में सीख सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, चैट जीपीटी के माध्यम से आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। जो टाइम आप रील्स वगैरह देखने में निकालते हैं, एटलीस्ट दिन में आधा घंटा निकालिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। और जब आप सीखने का मन बना लेंगे और सीखना जब स्टार्ट करेंगे, तो ब्लॉकचेन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन को जब आप स्टडी करना शुरू करोगे तो तब आपको समझ में आएगा कि हमने सोलाना ब्लॉकचेन को क्यों चुना। लेकिन मुझे कम वक्त में और कम शब्दों में बताना है, तो मैं ये बता सकती हूँ कि आज तक के हमारी सिस्टम के द्वारा कम्युनिटी को जो कुछ भी मिला है, चाहे आपका अवार्ड हो, रिवॉर्ड हो, कैपिटल्स में रिटर्न हो, आपका आईफोन हो, आपका कार फंड हो, आपका हाउस फंड हो, आपका इंटरनेशनल टूर हो, जो कुछ भी मिला है वो सब कुछ बेस्ट था। और जब सब कुछ बेस्ट था, तो हम ब्लॉकचेन के मामले में खुद को कैसे पीछे रख सकते हैं? क्योंकि सोलाना ब्लॉकचेन की अगर मैं बात करूं, तो सोलाना ब्लॉकचेन हाई स्पीड में भी 65,000 प्लस ट्रांजैक्शन पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है, जो सबमिट यूजर्स को फास्ट और स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। और अगर इसकी फीस की बात करूं, तो सोलाना की फीस सिर्फ 0.0025 पर ट्रांजैक्शन है, जो बार बार किए गए ट्रांजैक्शन को किफायती और इजी बनाती है। आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे
टोकनॉमिक्स के बारे में। हमारे पास टोटल सप्लाई में 2100 बिलियन टोटल सप्लाई में है, जिसको हमने अलग अलग प्रोजेक्ट में एलोकेट किया हुआ है, जैसे कि प्री सेल में 1%, मार्केटिंग में 5%, डेवलपमेंट में 5%, स्टेकिंग रिवॉर्ड में 43%, स्टेकिंग में अलग से रिजर्व 38% एंड कम्युनिटी ग्रोथ के लिए रखा गया है 8%। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे कि व्हाट इज स्टेकिंग, स्टेकिंग क्या होता है। सो फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि स्टेकिंग बिल्कुल सेविंग अकाउंट जैसा होता है। आप अपने सबमिट टोकन को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं ताकि हमारा इकोसिस्टम अच्छा चले, ताकि हमारा नेटवर्क अच्छा चले, और बदले में आपको और टोकन दिए जाते हैं, जैसे बैंक में रखे हुए पैसों पर इंटरेस्ट दिया जाता है। एक आसान तरीका है अपने टोकन को होल्ड करके एक्स्ट्रा इनकम कमाने का। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे सबमिट स्टेकिंग के बारे में। सो फ्रेंड्स, सबमिट स्टेकिंग के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो सबमिट एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स अपने स्टेक टोकन पर 0.1% का टीपीआर कमा सकते हैं, जो रिलायबल पासिव इनकम का सोर्स है। और अगर सबमिट स्टेकिंग की डिटेल्स पे बात करूं, तो सबमिट एक इनोवेटिव प्रॉफिट टोकन मैकेनिज्म यूज करता है, जिसमें हर 50% प्राइस इंक्रीज पर स्टेकिंग रिवॉर्ड का 5% ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इससे टोकन सप्लाई मैनेज होती है, सेलिंग प्रेशर कम होता है और प्राइस स्टेबिलिटी प्रमोट होती है। सबमिट के साथ स्टेकिंग करने पर आपको रेगुलर रिवॉर्ड तो मिलते ही हैं, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करूं, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में हर 4 साल में एक बुल रन आता है, और जब बुल रन आता है तो छोटा कॉइन बड़ा प्रॉफिट देकर जाता है। इसलिए कंपनी चाहती है कि आप अपनी स्टेकिंग को 2100 दिनों के लिए करें, ताकि आप अपनी स्टेकिंग की जर्नी में एक बुल रन देख सको और बदले में एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सको। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप अपने टोकन को स्टेक करके डेली परसेंटेज रिवॉर्ड के रूप में कमा सकते हैं, जो एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम में दिया जाता है। रेफरल प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ आपको रेफरल के माध्यम से एक अच्छा इंसेंटिव कमाने का मौका मिलता है। और अगर हाई यील्ड की मैं बात करूं, तो यहाँ आप अपने स्टेक टोकन पर 210% तक के कमा सकते हैं। रिवॉर्ड हर सेकेंड डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पर आपको अलग अलग तरीकों से अर्न करने का मौका मिलता है, जो आपके टोकन की वैल्यू को बढ़ाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे सबमिट रेफरल प्रोग्राम के बारे में। तो रेफरल प्रोग्राम के बारे में मेरे पुराने साथी काफी अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो रेफरल के माध्यम से बहुत अच्छा अर्न करते हैं, है ना। लेकिन जो मेरे नए साथी हैं, उन्हें मैं बताती चलूँ, जो इस इंडस्ट्री में ही बिल्कुल नए हैं, जो पहली बार आए हैं, उन्हें मैं बताती चलूँ कि रेफरल प्रोग्राम क्या होता है। मान लीजिए आज आपने हमारा प्लान देख लिया, प्रोजेक्ट भी देख लिया, और आपके दिल से आवाज आती है, यार ये तो बहुत बढ़िया सा प्लान है, और आना भी चाहिए, क्योंकि हमारा प्लान वाकई में बहुत बढ़िया है ना। तो उसके बाद जब आपने अगर हमारा प्लान ज्वाइन किया, और उसके बाद आपको ये भी एहसास होता है कि पैसिव इनकम कमाने का एक अच्छा सोर्स है, तो क्यों ना मैं अपने दोस्त, यार, भाई, बंधु सबको ज्वाइन कर दूं, है ना। तो जिन लोगों को भी आपने ज्वाइन किया है, वो आपके फर्स्ट लेवल पर आएंगे, और जिन लोगों को आपने ज्वाइन किया, वो जब आगे किसी और को ज्वाइन करवाएंगे, तो आपके सेकंड लेवल पर आएंगे। इसी तरह जो लेवल है 20 लेवल तक के चलता रहेगा, और हर लेवल पे अलग अलग परसेंटेज का इंसेंटिव मिलता रहेगा। जैसे कि लेवल 1 पे 7%, 2 पे 4%, 3 पे 3%, 4 पे 2%, 5 to 8 पे 1%, 9 to 16 पे 0.5%, 17 to 20 0.25%। मतलब अब 20 लेवल्स पर आपको 25% तक इंसेंटिव मिलेगा, और हर लेवल पर आपको एक डायरेक्ट लगाना कंपलसरी होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे कि टोकन हर रोज कितना रिवॉर्ड देता है, और उन्हें बायबैक करने का क्या प्लान है। सो फ्रेंड्स, सप्लाई का 99% टोकन ब्लॉक है, सिर्फ 1% टोकन को मार्केट में ओपन में रखा गया है, और उस 1% टोकन को कैसे बायबैक किया जाए, कंपनी ने उसका भी प्लान डिजाइन किया हुआ है, जो हम आगे की स्लाइड में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि अभी तक 23% टोटल सप्लाई स्टेक किए गए हैं, जो लगभग 483 बिलियन सबमिट टोकन के बराबर है, और ये स्टेकिंग में लॉक्ड है। रोजाना लगभग 0.11% टोटल सप्लाई का हिस्सा रिवॉर्ड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जो करीब $30,000 सबमिट टोकन के बराबर है, अगर एक टोकन का प्राइस 0.0001 पर हो तो। ये अमाउंट सबमिट के लिए बहुत कम है, और इसे आसानी से मैकेनिज्म के जरिए बायबैक किया जा सकता है। कंपनी ने बायबैक और प्राइस सपोर्ट के लिए 4 अलग अलग अप्रोचेस डिजाइन किए, ताकि टोकन का बेस्ट बायबैक प्राइस सपोर्ट स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान के बारे में।
सो फ्रेंड्स, स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान की अगर मैं बात करूं तो सबमिट टोकन के लिए स्टेकिंग मैकेनिज्म बनाया गया है ताकि प्राइस स्टेबल रहे और ग्रोथ हो सके। रोजाना अगर 0.2% सबमिट टोकन स्टेक किए जाए तो ये लगभग डेली रिवॉर्ड को डबल कर देता है और इससे ये इंश्योर होता है कि हमेशा कोई ना कोई बायर स्टेकिंग के लिए अवेलेबल है। ये सिस्टम सप्लाई और डिमांड के लॉ को सपोर्ट करता है जो टाइम के साथ टोकन की वैल्यू को बूस्ट करता है। सिर्फ 0.2% टोकन डेली स्टेकिंग के लिए अवेलेबल होंगे जो लोगों को स्टेकिंग के लिए अट्रैक्ट करेगा, डिमांड बढ़ाएगा और इससे प्राइस भी पोटेंशियली इंक्रीज होता रहेगा। समिट की कम्युनिटी ने अपना डेडिकेशन पहले ही दिन से दिखाया है क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही दिन में टोटल सप्लाई का 1 से 2% स्टेक कर दिया है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे आज स्ट्रेटेजिक एक्सचेंज लिस्टिंग प्लान की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं एक्सचेंजेस की बात करूँ तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में टोकन खरीदने के दो तरीके होते हैं। एक पीयर टू पीयर जिसे हम P2P के नाम से भी जानते हैं के थ्रू ज्यादातर लोग एक्सचेंज पर टोकन खरीदना पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब भी कोई अच्छा टोकन एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो लोग उसमें खास इंटरेस्ट दिखाते हैं और इन एक्सचेंजेस के 3 टाइप्स होते हैं और हर टाइप का डेली बाइंग अमाउंट अलग अलग होता है। टायर 3 एक्सचेंज में डेली $3,000 से $5,000 की बाइंग होती है। टायर 2 एक्सचेंज में 7,000 से लेकर 12,000 की बाइंग होती है। टायर 1 एक्सचेंज में 20,000 से लेकर $30,000 की डेली बाइंग होती है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे कि हमने अपने प्लान को एक्सपैंड करने के लिए क्या प्लान बनाया। सो फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम सभी को 20 से ज्यादा एक्सचेंज पर लिस्ट करने पर काम करेंगे। मान लीजिए अगर समिट 20 एक्सचेंजेस पर लिस्ट होता है और हर एक्सचेंज से हमें $15,000 का डेली बाइंग मिलता है तो टोटल $3 लाख का डेली बाइंग हो सकता है। ये अभी के बाइंग लेवल से 10 टाइम्स ज्यादा होगा। सोचो अगर इतना ज्यादा डिमांड आ गया तो समिट का प्राइस कितना बड़ा हो सकता है। और बड़ी एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनेंस, कॉइनबेस, ओकेक्स, क्रिकेन, बाइबिट और भी 15 टॉप के एक्सचेंज पर लिस्ट करने का टारगेट है और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा टारगेट है क्योंकि हमने MMIT को ऑलमोस्ट इन सभी एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हुए देखा है। और मैं कहती हूँ कि जिन्हें रास्ता पता होता है ना उन्हें उस रास्ते पे कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ना है ये बताने की जरूरत नहीं है। सो हमारी कंपनी भी जानती है कि इन सभी एक्सचेंजेस की क्राइटेरिया, रूल्स और रेगुलेशंस क्या है तो आने वाले दिनों में हम सभी एक्सचेंजेस पर देख पाएंगे। लेकिन एक अपडेट भी कर दूं मैं यहाँ पर कि कॉइनस्टोर पे लिस्ट होने के बाद समिट ऑलरेडी 3 एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है। एक एलबैंक, दूसरा बिटमार्ट, तीसरा है विक्स। तो आने वाले दिनों में बाकी के एक्सचेंज पर भी हम समिट को देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे ग्रोथ टू वन मैकेनिज्म के बारे में। सो फ्रेंड्स, ग्रोथ टू वन मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो समिट एक नया और इनोवेटिव ग्रोथ टू वन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर रहा है जो यूजर्स के फायदे को मैक्सिमाइज करने और सेलिंग प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब भी टोकन का प्राइस 50% इंक्रीज होता है तो स्टेकिंग रिवॉर्ड पर 5% बर्न किए जाते हैं। ये बर्निंग टोकन की वैल्यू और स्टेबिलिटी को मजबूत बनाती है, स्पेशली तब जब हमारा इकोसिस्टम ग्रो हो रहा हो। इस मैकेनिज्म का मेन मकसद है कि टोकन का प्राइस और वैल्यू स्टेबल रहे और यूजर्स को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे द रियल यूटिलिटी ऑफ समिट। और इस पॉइंट पर आने के बाद मैं आप सभी लोगों को कहती हूँ कि आप लोग अपने आप को सबसे पहले देंगे शाबाशी, है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे, जो नए लोग आएंगे वो तो डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि हम अपने आप को शाबाशी क्यों दे भाई, हमने ऐसा क्या कर दिया है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को शाबाशी क्यों नहीं देंगे। फ्रेंड्स, इस पूरी जिंदगी में ना एक ही इंसान है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता है, आपकी इमोशंस को, आपकी भावनाओं को, आपके दुख को, आपकी तकलीफ को, आपकी स्ट्रगल को, आपकी खुशी को। जो अगर कोई जानता है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। आप अकेले हो तो भी आपके साथ हो, आप सबके साथ हो तो भी आप आपके साथ हो। इसलिए आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए मेरा मानना ये है कि जब आप अपने आप को शाबाशी नहीं देंगे, जब आप अपने आप को पैम्पर नहीं करेंगे, जब आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा यार। बुराई करना है या जो कुछ भी करना है वो दुनिया पे छोड़ दो, वो बड़ी बाखूबी बहुत अच्छे से करती है तो वो सब उनका काम है, उनको करने दो। लेकिन जो आपको करना है आप वो करो, क्योंकि जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, या जब तक आप अपने आप को शाबाशी नहीं दोगे ना, कोई और भी नहीं देने वाला। इसीलिए आप अपने आप को शाबाशी दोगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी कम्युनिटी में जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी के सभी लोग स्मार्ट लोग होते हैं, स्मार्ट लोग हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है कि जो मीटिंग में जाते वक्त अपने साथ पेन और डायरी कैरी करना है वो स्मार्टेस्ट पीपल की कैटेगरी में आता है। तो मैं जानती हूँ कि मेरी कम्युनिटी में जितने भी लोग मौजूद है वो सभी लोग स्मार्टेस्ट
पीपल की कैटेगरी में आते हैं, और जिनके थ्रू आज जो नए साथी आए होंगे वो भी, उन्हें भी ये इंस्ट्रक्शन जरूर मिला होगा कि पेन और डायरी जरूर कैरी करने का, है ना। तो जब स्मार्टेस्ट पीपल की कैटेगरी में आते हैं तो शाबाशी के हकदार तो आप बनते ही हैं, तो अपने आप को शाबाशी दो और बहुत प्यार से दो, है ना। और साथ ही साथ एक वेबसाइट भी नोट करो, वेबसाइट है store.megamart.ai। ये हमारा शॉपिंग पोर्टल का वेबसाइट है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल मिलेंगे जो आपके डेली यूजेस से मिलेंगे। ओकेजनली जो भी प्रोडक्ट्स लगता है वो सब के सब आपको मिलेंगे यहाँ पे। मतलब इन कम शब्दों में मैं ये बोल सकती हूँ कि पेन से लेके प्लेन की टिकट्स तक यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। और अगर कॉम्पिटिटिव प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो दूसरी शॉपिंग पोर्टल की कंपैरिजन में हमारा प्राइस या तो कम मिलेगा या तो बराबर मिलेगा। और अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट की बात करूँ तो सबमिट का इस्तेमाल करने पर आपको 3% के डिस्काउंट मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे mswap के बारे में। ये हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, आप इसका भी वेबसाइट जरूर नोट कीजिएगा, mswap.finance। और ये एक मल्टी चेन स्वैप है, जिसका मतलब है कि आप अलग अलग ब्लॉकचेन पर टोकन को एक ही ट्रांजैक्शन में स्वैप कर सकते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे सबमिट को ज्यादा यूजफुल बनाया जा सकता है। आप आने वाले दिनों में सबमिट टोकन को सिर्फ एक ब्लॉकचेन पर नहीं बल्कि कई डिफरेंट ब्लॉकचेन पर यूज कर सकते हैं, और ये एक्सचेंज सबमिट को और भी ज्यादा वैल्यूएबल बनाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे यूनाइट टू अर्न आवर वायरल ग्रोथ इंजन। सो फ्रेंड्स, इसका सीधा मतलब होता है कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे, हम सब तो मिलकर सबमिट को बहुत जल्द स्प्रेड कर सकते हैं। जब भी हम अपने दोस्तों को सबमिट या mswap रेफर करते हैं तो हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। जितना ज्यादा हम मिलकर सबमिट को प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। हाउ वी एंगेज मास यूजर्स। सबमिट प्लेटफॉर्म अपने मास यूजर्स को कैसे एंगेज करता है? ये 3 मेन पॉइंट है जिसके द्वारा सबमिट अपने कम्युनिटी मेंबर्स को एंगेज करता है और उन्हें रिवॉर्ड करता है। व्हाट इज यूनाइट टू अर्न? ये एक तरीका है जिससे सबमिट अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को रिवॉर्ड करता है। अगर आप सबमिट के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आप इस रिवॉर्ड को कमा सकते हैं। हाउ डज इट वर्क? ये कैसे काम करता है? जब आप सबमिट को सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं तो सबमिट आपको टोकन के साथ रिवॉर्ड करता है। इसका मतलब है कि प्रमोशन के बदले आपको सबमिट टोकन दिए जाते हैं। ये टोकन कितना होता है? ये टोकन $20 से लेके $50 तक की होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे आवर एम्बिशियस रोड मैप फॉर ग्लोबल अडॉप्शन। ग्लोबल अडॉप्शन के लिए हमारा एम्बिशियस रोड मैप की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त हम क्वार्टर 2 में है, जो कि अप्रैल से लेकर जून तक की होगा। सो फ्रेंड्स, हम इसमें ट्राई करेंगे कि हम सबमिट को और भी एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने पर काम करेंगे। हम और भी नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे हम सबमिट का और भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। हम अपने कम्युनिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम में और लोगों को शामिल करने पर फोकस करेंगे। और आने वाले क्वार्टर 1 की अगर मैं बात करूँ जो कि जनवरी टू मार्च 2026 रहेगा, इसमें हम ट्राई करेंगे कि सबमिट को टॉप टियर एक्सचेंज पर लिस्ट करने पर काम किया जाए। पोस्ट मार्केटिंग कैंपेन में हम अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को बढ़ाएंगे ताकि और भी यूजर्स इंगेज हो सके। और फाइनली हमारा माइलस्टोन, आपका माइलस्टोन, मेरा माइलस्टोन, हम सबका माइलस्टोन, कि हम सबमिट को बाइनेंस पे लिस्ट कराएं। और जब तक कि हमारा सबमिट बाइनेंस पे लिस्ट नहीं होता तब तक ना हम रुकेंगे, ना हम झुकेंगे, और हारेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हमारी कम्युनिटी में जो कुछ भी हो रहा है या इससे पहले भी हमारी कम्युनिटी में जो कुछ भी हुआ था, ये सब कुछ जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, ये सब कुछ जो भी किया जा रहा है ना, उसका सिर्फ एक ही मोटिव है, एक ही मकसद है कि हमें हमारे प्रोजेक्ट को बहुत ही सेफ्टी के साथ बहुत ही ग्रोथ की तरफ ले जाना है, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ की तरफ ले जाना है ना। तो डिसीजन आगे पीछे हो सकते हैं, किसी को पसंद भी आ सकता है, किसी को नहीं भी पसंद आ सकता है ना। क्योंकि इस पूरी दुनिया में आप सभी लोग जानते हैं कि हर किसी को खुश रखना मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में जो इंसान हीरो होता है वो किसी दूसरे के लिए विलन तो होता ही है। तो हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, लेकिन मकसद हम सबका एक ही है कि हमें कैसे भी करके ग्रोथ की तरफ जाना है। तो इस ग्रोथ के लिए जो भी डिसीजन बेस्ट होगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सबमिट की ग्रोथ के लिए और कम्युनिटी की भलाई के लिए होगा। हाँ, मतलब शुरुआत में हम जब कुछ नई चीज सुनते हैं, देखते हैं, तो हमें थोड़ा सा अटपटा लगता है। उस चीज को प्रोसेस करने के लिए, उस चीज को एड्रेस करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन जब थोड़ा सा वक्त जाता है तो हमें लगता है कि नहीं यार, ये तो सही हुआ है ना। और हमारी कम्युनिटी ने तो इससे पहले भी हर हालात में साथ में खड़ी है, हर चीजों को देखी हुई है, हर चीज को अपने ऊपर भी ले चुकी है, हर चीज से हम उभरे हैं, है ना। तो इस वक्त हमारी कम्युनिटी में जो कुछ भी हो रहा है उसका सिर्फ एक
मोटिव है कि हमें कैसे भी करके ग्रोथ की तरफ जाना है, हमें कैसे भी करके कम्युनिटी के लिए जो बेस्ट है वो डिसीजन लेना है, क्योंकि जैसे भी करेंगे कैसे भी करेंगे हम अपने सबमिट को फाइनेंस पे लिस्ट जरूर कराएंगे। और जब हमारा सबमिट फाइनेंस पे लिस्ट होगा तब हम हक से बोलेंगे यार बिटकॉइन हुआ पुराना, अब सबमिट का है जमाना। जी हाँ, बिल्कुल बोलेंगे और जरूर बोलेंगे। सो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट स्टिकिंग विद सबमिट। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार जल्दी से बता दो कि सबमिट में स्टार्ट कैसे करें। सो फ्रेंड्स, सबमिट में शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक वॉलेट क्रिएट करें जो सोलारा के साथ कंपैटिबल हो, जैसे कि फैंटम या सोलपेयर के वॉलेट आपके सबमिट टोकन को सेफ रखने में मदद करता है। आप सबमिट टोकन को किसी सपोर्टेड एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं या फिर यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम के थ्रू भी ले सकते हैं। यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको एक रेफरल लिंक की जरूरत पड़ेगी और ये रेफरल लिंक आपको उनसे मिलेगा जिन्होंने आज के जूम सेशन में आपको इन्वाइट किया है, या फिर आप हमारे समिट की ऑफिशियल वेबसाइट www.summit.io पर जाके स्टेकिंग पोर्टल पर विजिट करके यहाँ से भी अपना स्टेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट स्टेक कर सकते हैं। स्टेक करने के बाद आप अपने टोकन पर 0.1% का डीपीआर अगले 24 घंटों से ही लेना स्टार्ट कर सकते हैं। ये सिंपल स्टेप फॉलो करके सबमिट में आ सकते हैं और अपने टोकन पर अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन सबमिट। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया क्रिप्टो में तो काफी टोकन है, हजारों से ज्यादा रुपए के टोकन है, तो हम सबमिट में क्यों इन्वेस्ट करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबमिट में इन्वेस्ट करने के कुछ यूनिक रीजन हो सकते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को प्रॉमिसिंग एंड पोटेंशियल प्रोजेक्ट बनाता है। यहाँ कुछ की पॉइंट्स है जो एक्सप्लेन करता है कि सबमिट में इन्वेस्ट करना क्यों कंसीडर किया जा सकता है। यूनिक टोकन मैनेजमेंट, हमारे पास टोकन को मैनेज करने का एक खास तरीका है जो यूजर्स को फायदा देता है। रियल वर्ल्ड यूजर्स, आप सबमिट को रोज के कामों में यूज कर और भी वैल्यूएबल बनाता है। स्ट्रॉन्ग मार्केट एंट्री प्लान, हमारे पास मार्केट में अच्छे से एंट्री और ग्रोथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लान ऑलरेडी बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये है स्लोगन हमारा, और ये मैं कहती हूँ कि ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये है हम सबकी भावना, ये है हम सबका क्या कहते हैं उसको, ये हम सबके जज्बा है, ये हम सबकी आरज़ू है, ये हम सबकी तमन्ना है, ये हम सबका सपना है ना। और जब तक ये सपना हकीकत में नहीं बदलता है तब तक इस स्लोगन को बहुत ही इमोशनली और बहुत ही फीलिंग के साथ कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे? मेक मिलियनियर विद सबमिट। और जो भी इस स्लोगन को बार बार दोहराएगा, यकीन मानिए फ्रेंड, उसका दौर जरूर आएगा। सो मेक मिलियनियर विद सबमिट के साथ में अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करती हूँ इस आशा के साथ कि शायद मैंने आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड किया होगा। और जाते जाते फिर से आपको याद दिला दूँ कि मेरा नाम खुशी है, भूलिएगा मत। और मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस एज अ प्रमोटर, एज अ प्रेजेंटेटर आपको छोटा सा एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप अपना जो जर्नी है वो $100 से स्टार्ट कर सकते हैं। ये $100 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है जिसकी नुकसान की भरपाई आप कर ना सको, लेकिन ये $100 इतना बड़ा अमाउंट बन सकता है कि आप यहाँ से सीख सकते हैं कि उस $100 का $1000 कैसे बनाया जाए, है ना। ये $100 आपके सपनों की पहली मंजिल बन सकता है। तो फ्रेंड्स, $100 से स्टार्ट कीजिएगा। और अगर आपके सपने बड़े हैं और कम वक्त में आप उसे पूरा करना चाहते हो तो आप उससे हायर अमाउंट पे जा सकते हैं। और हायर अमाउंट पे कैसे जाना है ये आप उनसे पूछ सकते हैं जिन्होंने आज के जूम सेशन में आपको इनवाइट किया है। आप ढेर सारा क्वेश्चन पूछिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछना आपका हक बनता है ना। तो क्वेश्चन पूछिए, तरह तरह के पूछिए, जैसे तैसे पूछिए, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछिए। लेकिन गलती से भी एक क्वेश्चन मत पूछिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप ऐसे क्वेश्चन पूछ के हमारे लीडर्स के मॉरल्स को डाउन करें, है ना। क्योंकि वो बड़ी मेहनत करते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए और साथ ही साथ आपके सपने पूरे करने के लिए। और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि 100% की गारंटी क्या। सो माय डियर फ्रेंड्स, 100% की गारंटी इस पूरी दुनिया में आपको सिर्फ दो ही लोग दे सकते हैं, गॉड, दूसरा फ्रॉड। सो हम ना गॉड है ना फ्रॉड है, तो 100% की गारंटी हमसे मत लीजिए। $100 इन्वेस्ट कीजिए, इस मार्केट को एक्सप्लोर कीजिए, लर्न कीजिए, अर्न कीजिए। और मुझे अब तक के सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जूम सेशन आगे भी जारी है और इन जूम सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक बार फिर से प्रभात सर को इनवाइट करना चाहती हूँ ताकि उनके थ्रू हम अपने सीईओ सर को बुला सके और इस सेशन को आगे बढ़ा सके। प्रभात सर, प्लीज वेलकम एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू मैम, बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन। जी सर, आप हैं तो आपके आगे बढ़ाइए। जी सर, तो सबसे पहले तो सर आप डिसाइड कर लिए क्या हम लोग मंडे को, ट्यूसडे को? हाँ, ट्यूसडे को सही है सर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्या डिसाइड करना क्या है, एक दिन
आपने बताया सही है, क्योंकि एक दिन आराम उसको हम मतलब प्रेजेंटेशन डे नहीं, प्रेजेंस डे करके मनाएंगे जी। उस दिन हम अपने दोस्त के साथ जाएंगे, रिश्तेदार के साथ जाएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे। प्लानिंग डे सर ना, प्लानिंग डे। हाँ, जो एक सप्ताह हम लोगों ने काम किया उसका एक दिन चाहिए जो है। हाँ, एक रिव्यू हो जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए कि कैसे करना है करके। जी सही रहेगा सर। तो दोस्तों, जिन लोगों ने भी प्रेजेंटेशन देखा, क्योंकि मैं देख रहा था जब हम लोग बात कर रहे थे तो लगभग 250 के आसपास लोग थे, और जो प्रेजेंटेशन चल रहा था तो 200 लोग थे, यानी 190 लोग थे। इसलिए मैं ये बात कहता हूँ, बार बार ये बात कहने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूँ कि जिन लोगों ने प्रेजेंटेशन सुना, जिन लोगों ने प्रेजेंटेशन देखा, यदि उन लोगों को प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो एक बार खुशी मैम को आप रिप्लाई दे दीजिए कि उनका प्रेजेंटेशन कैसा रहा। तो फिर इसके बाद बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई खुशी मैम को, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू दोस्तों, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद खुशी मैम को बधाई देने के लिए। और खुशी मैम का प्रेजेंटेशन होता भी ऐसा है कि आप उनको बधाई दे सकते हैं यदि आपने उनका प्रेजेंटेशन सुना है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने सुना है, यदि सुना है तो कुछ भी बचता नहीं उसके बाद बात करने के लिए, लेकिन फिर भी क्या है कि बात करना पड़ता है। प्रेजेंटेशन देखने वाला कभी भी निगेटिव नहीं होगा, प्रेजेंटेशन देखने वाला कभी भी डिस्टर्ब कंफ्यूज नहीं होगा, प्रेजेंटेशन देखने वाला कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो जो लोग नहीं देखते हैं उनके अंदर ही संदेह है, जो लोग नहीं देखते उनके अंदर ही शंका है, जो लोग नहीं देखते वही जान नहीं पाते आखिर हो क्या रहा है। तो जो लोग देखते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन हम लोग भी भले ही वीडियो में ना होते हैं लेकिन जूम पर रहते हैं और प्रेजेंटेशन सुनते हैं, तो एक एक सवाल का जवाब है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, सबमिट क्या है, स्टेकिंग क्या है, और जो फॉलोअप है मार्केट में जो क्वेश्चन लोग उठाते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं जिसका आंसर इस प्रेजेंटेशन में ना मिलता आपको। तो सब कुछ है, एवरीथिंग। तो आइए वंस अगेन एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का सबमिट स्टेक रिवार्ड प्रेजेंटेशन में, जहां पर आपने देखा खुशी मैम का प्रेजेंटेशन, और साथ में अब हम लोग कुछ रनर हैं, जो कुछ रनर बने हैं उनका करेंगे प्रमोशन और प्रेजेंटेशन, रनर प्रमोशन। बाकी कार का सर एक दिन जो है वो एक दिन आया था जब 30 तारीख को हम लोग बोले थे कार 30 तक कार सब लोग निकाल लें, तो एक दिन तो 3 लोगों ने कार निकाल लिया था, उसके बाद कोई कार अभी और दिखी नहीं है। तो यदि कोई कार आ गई हो तो फिर हम लोगों को भी थोड़ा इसका सूचना मिले कि कोई और भी कार शोरूम के बाहर आई है। तो कोई नहीं, हम लोग तब तक करते हैं रनर प्रमोशन, फटाफट रनर प्रमोशन कर लेते हैं। प्रोफेसर और कुछ इन्फॉर्मेशन तो और तो आपने दे दिया, 100% वाला वो 30 तक समाप्त हो रहा है वो भी आपने बता दिया। जी सर, नहीं कुछ लोगों का एक कंफ्यूजन मैं दिख रहा था डेडिकेटेड ग्रुप में कि ये जो कोई बता दीजिए करके उन्होंने एक मैसेज लिखा देखा था, तो मैंने उस टाइम में बाहर था, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं डाल पाया उनको, मतलब पीपीटी नहीं दिखा पाया। तो ये जो लेवल पर हमारा अभी काम स्टार्ट हो रहा है कि रनर बनने के लिए क्राइटेरिया कुछ लोगों का कंफ्यूजन है। तो इसमें रनर बनने के लिए एक तो $100 का हम 100 आईडी लेवल पर लगाएंगे तो वहां से एक रनर निकलेगा, ये बात हमने कल भी क्लियर किया था। और दूसरा जो है हम एडमिन से भी रनर निकाल सकते हैं। तो अगर आपने एक हजार का अपना खुद का 1000 अपने एड्रेस पर और बाकी एड्रेस लगभग उसमें हम 500 से ऊपर का लेंगे, या तो एक में 2000 दूसरे में 3000 ऐसे करके आपने 2000 1000 3000 या 500 का 1500 आईडी ऐसा आईडी करके भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो एडमिन के आईडी से भी हम रनर दे रहे हैं कि कोई बंदा एडमिन पर काम कर रहा है और अपना 1000 डालकर आपने टीम बना रहा है कि 500 का या 1000 का, तो वहां से भी उसका हम 8000 का और उसका खुद का और 8000 और टोटल मिलाकर 9000 का स्टेक अगर आप करके वो एड्रेस देंगे आपके फोन के थ्रू, तो भी आप रनर निकलेंगे एडमिन के लिए। और अगर आप लेवल पर कर रहे हैं तो अपना खुद का 1000 और अपने फर्स्ट लेयर पर 7000, फर्स्ट
फर्स्ट लेयर मतलब लेवल पर तो दिखेगा, आपका डायरेक्ट भी होना चाहिए, तो आपका 1000 और फर्स्ट लेयर पर 7000, वो हो सकता है 2000 और 3000 500 1000 ऐसा मिक्स करके हो सकता है, लेकिन सब डायरेक्ट में होना चाहिए। तो ऐसा करके भी आप ये लेवल पर भी कर सकते हैं। ये तीनों चीज है। बाकी इसको पीपीटी में 1 तारीख के लिए, अभी तो वही पुराना सीजन चल रहा है, तो 1 तारीख के लिए कंप्लीट में पीपीटी बना के फिर ग्रुप के माध्यम से दे देता हूँ। बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं है सर करने वाले के लिए, क्योंकि कंफ्यूजन वो लोग हैं जो गैप रहते हैं। जो लोग करना चाहते तो उनका कोई कंफ्यूजन हुआ तो भी तुरंत वो आपने कोर को पूछेगा कि सर मैं अभी एक मतलब रनर निकलने वाला हूँ, लेवल से कैसे निकलेगा, ऐसे कैसे निकलेगा, तो मैं खुद रनर निकलने वाला हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, तो पूछता है। जो एक्टिव है उसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं सर जी। बाकी ठीक है सर जी ठीक है सर। तो फिर हम लोग रनर प्रमोशन कर लेते हैं। कुछ लगभग 15-16 रनर है, तो उसमें 8 रनर का प्रमोशन आज कर लेते हैं जो बैनर पोस्ट हो गया है। जी 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 सर, जी सर जी। जी तो जी हाँ दोस्तों, आज टोटल 8 रनर प्रमोशन होने हैं। तो 8 में से जो आज के डेट में पहले रनर हैं अंकित यादव जी। अंकित यादव जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर गुल्लू यादव जी, विनोद यादव जी एंड आशीष यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए अंकित यादव जी को सबमिट रनर बनने के लिए। टीम से बहुत बधाई हो अंकित सर, टीम से बहुत बधाई हो आपको, बहुत भैया आपको। थैंक यू, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए अंकित जी को। नेक्स्ट है डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी, सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मित्र मिस्टर रेखा जी, राजकुमार जी एंड आशीष यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई। वन सेकेंड एक बार फिर से डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी को सबमिट रनर बनने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी को सबमिट रनर बनने के लिए। जलवा से भूपेंद्र सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो। जी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आपको बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी को बधाई देने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है सबमिट रनर खगेंद्र तमंग जी। खगेंद्र तमंग जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर उद्धव पटेल जी, रामदत्त जोशी जी एंड प्रभाष सुवेदी सर को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए खगेंद्र तमंग जी को। बहुत बहुत बधाई हो सर, बहुत बधाई हो। थैंक यू आपको वंस अगेन एक बार फिर से आपको सभी लोगों को धन्यवाद तो बधाई देने के लिए खगेंद्र जी को। नेक्स्ट सबमिट रनर है रत्ना सिंह जी। रत्ना सिंह जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर डीके जी, आशीष यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रत्ना सिंह जी को सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए रत्ना सिंह जी को सबमिट रनर बनने के लिए। जलवा से बहुत बहुत बधाई हो मैम जी के साथ आपको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशन जी थैंक यू दोस्तों, बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है मोहन तमंग जी। मोहन तमंग जी आपको सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर विष्णु माझी जी, सविता माझी जी, शुभेंद्र जी एंड प्रभाष सुवेदी सर को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए मोहन तमंग जी को सबमिट बहुत बहुत बधाई हो मोहन तमंग सर, जलवा टीम से थैंक यू आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सबमिट रनर है प्रीतम जोशी जी। जी प्रीतम जोशी जी आपको सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर विष्णु माझी जी, सविता माझी जी, शुभेंदु जी एंड प्रभाष सुवेदी सर को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए प्रीतम जोशी। जलवा से बहुत बहुत बधाई हो प्रीतम जोशी सर, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो जलवा टीम से। जी थैंक यू आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सबमिट आर्मी है अवन्या जी। अवन्या जी सबमिट आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर अमरेश जी एंड जुबकान शासक को भी बहुत बहुत बधाई अवन्या जी आपको सबमिट आर्मी बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए अवन्या जी को सबमिट। बहुत बहुत बधाई हो अवन्या जी आपको, और अमरेश सर बहुत बहुत बधाई हो।
आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद औन्या जी को बधाई देने के लिए। और नेक्स्ट और आज के प्रमोशन में लास्ट रनर है सुशील कुमार सिंह जी। समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर विनोद कुमार गुप्ता जी, श्रीओम त्यागी जी एंड अनुज कुमार सैनी जी को भी बहुत बहुत बधाई सुशील कुमार सिंह जी को समिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई है। टीम सर चलवा टीम से आपको बहुत बहुत बधाई, और दोनों सर बहुत बहुत बधाई, और सर बहुत बहुत बधाई, और सर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई चलवा टीम से। ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी तक आज जितने भी रनर प्रमोशन हुए हैं सभी लोगों को बधाई देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्रभात सर, सबसे ज़्यादा आज रनर्स आप ही के टीम से प्रमोट हुए हैं। ये मुझे लगता है कि 100 आफ्टर जिस दिन समाप्त हो रहा था उस दिन का है। सर वो जो परसों हमने 100 आफ्टर का जो फाइनल मैच था तो उस दिन हमारे रामदत्त जोशी सर ने निकाले हैं एक रनर, और हमारे सविता मैम ने निकाली है 2 रनर। तो सविता मैम अपने खुद का कार्य चिप करके उनका मुझे लगता है 9 रनर परसों के हिसाब से 9 रनर आउट हो चुका है दूसरे कार के लिए उनके टीम से। और वो अमेरिका में रहती है मैम, यहाँ भी अभी भी है, वेबे जो में रहती है। सुबह के जुम्मे भी अभी तो उनका टाइम नहीं मिलता था, लेकिन सुबह के नेपाली जुम्मे भी वहाँ रात को 1-2 बज चुका होता है, तो भी सुबह के जुम्मे भी कभी कभी कुछ होता है वो आती है। काफ़ी अच्छी मेहनत कर रही है सविता मैम, और जितने भी ऑफर आए हैं कोई भी ऑफर ऐसा नहीं है कि जो ऑफर का लास्ट डे हो या बीच में हो या रेगुलर बिजनेस निकालती है, काफ़ी अच्छे काम करती है। तो ज़्यादा कहना नहीं है सर, हमारा नेपाल की टीम से जितने भी एक्सप्रेस निकलते हैं तो वो लोग फ्रंट पर ज़्यादा आते नहीं हैं, लेकिन काम दिल से करते हैं। और परसों 3 रनर ये जो खत्म हो रहा था तो उस दिन निकला था। उसकी इसके अलावा भी उस दिन काफ़ी अच्छा लगभग 9-10 हज़ार का 500 का ऐसा 1000 का ऐसा भी बिजनेस हुआ था। और हम लगे हैं सर इस महीने जो 100 का जो बेनिफिट और इस रेट का बेनिफिट टीम को दिलाने के लिए मैं भी टीम के साथ कंटिन्यू मीटिंग में हूँ, और सुबह का जो भी हम रेगुलर कर रहे हैं। और टीम भी मतलब थोड़ा तो रेट नीचे आने के बाद जब तक उनको समझ में नहीं आएगा तो पैनिक तो रहेंगे ही, लेकिन हम उनको सारे क्रिप्टो का एग्जाम्पल देंगे और समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। और रेट नीचे जिस टाइम पर आता है तो क्योंकि क्रिप्टो में हो या किसी भी बिजनेस में लोगों क्या होता है कि सर कहीं ना कहीं पैसा तो दूसरी दुनिया से आता नहीं, पैसा तो यही घूमता है। जैसे हम जाके बैंक में पैसा डालते हैं, डिपॉजिट करते हैं तो कोई विड्रॉ करता है, हम लोन लेने जाते हैं तो कोई लोन देने जाता है, तो पैसा तो वही रोटेशन होता है। और क्यों किसी ने मतलब ज्यादा प्राइस में बेच दिया तो खरीदने वाले के लिए ज्यादा पड़ गया, वो नुकसान में है, और सेल करने वाले बहुत प्रॉफिट में है। तो क्रिप्टो में भी किसी ने जैसे बिटकॉइन 1,13,000 में पहुंच गया था उस टाइम, जिन्होंने खरीदा था वो आज भी नुकसान में है, और जिन्होंने उस टाइम बेचा था वो आज शायद प्रॉफिट में है। और जिन्होंने बिटकॉइन 2000 मतलब 14,000 पर आया था 1 साल 1.5 साल पहले, उस टाइम जिन्होंने पैनिक होकर सेल कर दिया था तो सेल करने वाले वो नुकसान में है। 14,000 में सेल करने वाले वो आज पछता रहे हैं कि भाई उस टाइम मैंने सेल नहीं किया होता, तो वो पछता रहे हैं। जिन्होंने उस टाइम पर बाई किया था वो आज 7 गुने 8 गुने का प्रॉफिट लेके बैठ रहा है। तो ये नीचे आने का मतलब होता है कि जो लोग इसको ग्रैब करते हैं आने वाले दिन में उनको पछताना पड़ेगा नहीं, उनको मतलब प्राउड फील हो गया भाई हाँ मैंने इस टाइम पे सही डिसीजन लिया था, मैंने यहाँ पर एक किया था। तो मैं आज सर आप जो जुड़ रहे थे स्टार्टिंग में वही बता रहा था कि हमारे सिस्टम ने ये जो 3,000 से आर्मी का जो क्वांटिटी दिया था तो लोगों ने उस टाइम बिलीव नहीं किया था, तो उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। लोग हमेशा मोटिवेट होते हैं रेट ऊपर जाने के बाद, चाहे वो हमारे समिट में हो या अदर क्रिप्टो में हो या अदर बिजनेस में। जैसे ही भीड़ आती है, जैसे ही लोग ज्यादा आते हैं, लोग वहीं पर लोग मोटिवेट हो जाते हैं। और यही मोटिवेशन ने लोगों ने जैसे 15 तक हमारा ज्यादा रनर निकला ही नहीं, 3 पर 3.5 पर 4 पर सर ने 100 मिलियन कॉइन को 3,000 में 3500 में 4,000 में, और वो भी आर में रैंक के साथ दिए थे। तो उस टाइम लोगों को समझ में नहीं आया। जैसे 15 से 20 होने लगा तो फिर 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 पर देखिए ना, जो मेरा और रक्षा के बर्थडे एनिवर्सरी के टाइम पर 40, 45, 50 पर चल रहा था। और एक ही दिन में लोग मेरे टीम से एक ही दिन में मुझे याद है
20 रनर निकला था सर। आज मुझे 3 रनर दिन में निकालने कितना मुश्किल है। आज मुझे काउंसलिंग करना पड़ता है, भाई रेट लीजिए कर लीजिए, लेकिन रेट बढ़ जाता है, काउंसलिंग करना नहीं पड़ा, लोगों को फोन आता है, सर मेरे आज 2 रनर था तो मुझे अकाउंट दे दीजिए, पैसा कहाँ डालना है। तो ऐसा करके लोग खुद फोन करके आते हैं, तो वो सेल्फ मोटिवेशन वहां पर मिलता है। लेकिन जो लोगों ने वहां पर जाके 35-40 पर, और जो प्राइस के कारण से मोटिवेट हुए हैं, वो प्राइस के कारण से डिमोटिवेट होते हैं सर। हमें यहाँ प्राइस के कारण से मोटिवेट और प्राइस के कारण से डिमोटिवेट कराना नहीं है। हमें हमारा टीम को एजुकेशन देना है, और प्राइस का एजुकेशन भी सही तरह से देना है, क्योंकि हमारा एग्जिट टाइम और एंट्री टाइम को उनको नॉलेज हो जाए। तो ये इसलिए हम हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि मेरा सुबह का जूम मैं सबमिट से ज्यादा अदर्स क्रिप्टो पढ़ाता हूँ, मार्केट पढ़ाता हूँ, इंडस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो जिसके कारण से लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं। इसलिए प्राइस नीचे आया है तो भी टीम नेगेटिव नहीं है। पैनिक तो थोड़ा बहुत है, घबराहट तो है लोगों के अंदर, क्योंकि भाई यहाँ से ही नीचे ना जाए ऐसा करके। तो एक घबराहट की सिचुएशन में, पैनिक सिचुएशन में उन लोगों का, लीडर्स का काम बनता है कि सर देखिए ना, मैं आज एक कॉइन का वो कर रहा था, मैं दिन में एक कॉइन के अंदर जाता हूँ, घुसता हूँ ज्यादा। तो आज मैं एक कॉइन दिख रहा था, एक मिनट ना, मतलब अच्छा ये रेट दिख रहा था, ये 10 में कॉइन। आपने भी बोला हमारा अच्छा ही है रेट, तो वो ग्रीन देखकर आपने बोला अच्छा है ना? नहीं रेट, हाँ वही सब रेट अच्छा। मैं तो देखा भी नहीं था, मतलब अभी तो मैं तो साइड पर बंदा रहता है, तो 44 में गया तो अच्छा ही है, मैं उसको देख रहा हूँ सर। देखिए जस्मिन भाई सर, 44 में गया तो अच्छा नहीं, वो जो ग्रीन दिखा ना, ग्रीन, हाँ ग्रीन दिखा हुआ अच्छा। नहीं सर, ग्रीन तो देखिए बाकी कॉइन का कभी कभी दिखता है, लेकिन ये जस्मिन कॉइन के बारे में आज स्टडी कर रहा था, क्योंकि इस कॉइन में मैंने जाने अनजाने में एक बार काफी अच्छा पैसा लगाया था, और वहां से मैं निकल गया बैटिंग होके। क्यों निकल गया सर? देखिए इसका, ये तो 1 डे का ग्राफ है, 7 डे का देखिए, ये भी ठीक ठाक है। 1 मंथ का देखिए बहुत नुकसान में है, 1 ईयर का देखिए तो भी नुकसान है, और ऑल टाइम का देखिए सर कोई, और ये कॉइन 90 सर अगर ये 90 कॉइन, अगर ये सिचुएशन अपने कॉइन की बन जाए ना, तो कोई टिकने वाला नहीं है। नहीं कोई टिकेगा नहीं सर, गाली देंगे सर। ये सिर्फ हमारा नहीं, ये टॉप 90 100 कॉइन में से है, टॉप 100 में है, और इस कॉइन का टोटल वॉल्यूम 24 आवर का वॉल्यूम 100 मिलियन में है, 107 मिलियन है। मार्केट कैप 675 मिलियन में, इतना बड़ा मार्केट कैप है। 98 सबसे बड़ी बात 98.89 गिरा है, मतलब इससे बाद क्या गिरेगा? वही तो बता रहा हूँ सर। तो यहाँ फिर इसका सबसे बड़ी बात क्या है कि खुशी मैम अभी पढ़ा रही है कि बाइनेंस, तो बाइनेंस भी एक मतलब मार्केट में ऐसा है कि सिर्फ बाइनेंस में 100% नहीं। हाँ देखिए सर, ये कहाँ नहीं है, 13 पेज तो इसका एक्सचेंज है, बाइनेंस में भी सारा एक्सचेंज में है। तो मैं लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ कि हमारा क्रिप्टो का नेचर है, और यहाँ पर सर मैं इसके बाद लोगों को ये दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर तो ये 5 सेंट यहाँ पर था, तो यहाँ से 21 सेंट गया उस टाइम में। इसी टाइम के बीच में भी लोगों ने 2-3 बार अपने पैसे को 4-5 गुने बनाए। यहाँ भी 1 सेंट पे आया था और 21 सेंट गया था, 21 गुना यहाँ भी लोगों ने बनाए। फिर इसके बाद ये आया, नीचे आया, कई बार फिर 1 सेंट पर आया, तो ये काफी लंबा टाइम रुका, तो यहाँ फिर 3 सेंट गया, किसी ने यहाँ 3 गुने बनाए, फिर ये फिर 1 सेंट में आया, फिर यहाँ 5 सेंट पर गया, फिर लोगों ने 5 गुने पैसे बनाए। तो क्रिप्टो में अगर आप बने रहेंगे तो बार बार, जैसे इसका भी 1 साल के बीच में हम पूरा ऑल पे देखेंगे तो ये आया था 21 पर, हाँ 2021 पर आया था। जैसे ही आया बुल्लन स्टार्ट हुआ, एक टाइम बुल्लन में थोड़ा सा एक ही दिन का पंप करके 2-3 दिन के अंदर का ये ऊपर गया, उसके बाद नीचे 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 नीचे, यहाँ लोगों ने इतना बड़ा नुकसान किया, फिर भी लोग आज तक बैठे हैं। तो इसका अगर 1 साल का देखेंगे तो ये नुकसान के बीच में भी लोगों ने काफी बार पैसा बनाया। तो इसीलिए मैं समिट के बारे में लोगों को बोलता हूँ कि दोस्त यहाँ पर हमारा, आपने 40 पर किया, 50 पर किया, हाँ आप थोड़ा नुकसान में है। अगर आपके पास थोड़ा सा समझ आ गया है अब कि आपको यहाँ पर अब इस टाइम पर आपको
घुसने का टाइम है, क्योंकि यहाँ से अभी हम 44 से है, यहाँ से 10 जाते बनते आपका डबल। तो लोगों का क्या है कि ये घुसने के टाइम में लोग निकल रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि सर कि राइट टाइम एग्जिट और राइट टाइम एंट्री का फॉर्मूला। लोग जिस टाइम एंट्री करना था उस टाइम एग्जिट हो जाते हैं, जिस टाइम एग्जिट होना था उस टाइम एंट्री हो जाते हैं। तो सर मुझे तो काफी अच्छा उम्मीद है कि यहाँ पर जो, क्योंकि सारे क्रिप्टो का हमारे तो बुल रन आया ही नहीं, हमने तो ये बीच में ये तो हमारे लॉटरी लग गया था बुल रन का। हमारे लोगों ने जिन्होंने यहाँ पर 3000 डाले थे स्टार्टिंग में, ये हमारा बुल रन है। हाँ ये हमारा बुल रन था, जहां पर जिस टाइम पर सर ने 3000 पर आर्मी दे 100 मिलियन कॉइन दिए थे, वहां पर लोगों ने वो 100 मिलियन कॉइन का बेनिफिट उठाया 1.5 से 2 महीने में अपना पैसा। देखिए ना अभी हम यहाँ पर अगर हम 3000 डालेंगे तो नहीं यहाँ डालना है জিজ্ঞেস করো না ও কত দাম 3000 डालेंगे तो देखिए लगभग 70 मिलियन कॉइन हमें लगभग मिलता है। तो इसमें 50% का जो अभी 50-50 का जो ऑफर चल रही है, तो उस टाइम से कम प्राइस में डिस्काउंट आपको मिल रहा है। अगर पुराना इतिहास, क्योंकि उस यहाँ तो बुल रन भी नहीं था, अगर हम पुराने बुल हिस्ट्री जो समिट का 6 महीने पहले का हिस्ट्री अगर हम बुल रन के सपोर्ट में दोहरा दें, तो यहाँ पर करने वाले लोग, मुझे महीना पता नहीं किस महीने करेंगे, 1 महीने में ही अपना पैसा निकाल सकते। इस लेवल का टाइम पर हम आ गए, तो ये बहुत अच्छा टाइम है सर। तो इसीलिए मेरी टीम से रनर निकल रही है सर, और मैं टीम को यही समझाने का प्रयास करता हूँ कि अगर आपने $1000 का उस टाइम खरीदे थे, तो यहाँ पर सिर्फ $100 से आप उसको उसी टाइम का क्वांटिटी ले सकते हैं। और आपने 1000 किए तो $100 से, 100 किए थे $10 से, 10,000 किए तो $1000 से, अपना पूरा क्वांटिटी बना लीजिए, जिसके कारण से आप किसी भी टाइम से किसी भी पॉइंट से प्रॉफिट बन सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं सर। जी सर, तो मैं मेरे स्कूल में यही सर, मेरे टीम के लिए स्कूल में देता हूँ, तो वो लोग इसलिए रन निकल रहे हैं। तो ऐसे पैनिक सिचुएशन में भी एक ही दिन में 3 रनर निकलना तो ये नॉर्मल बात नहीं थी। लोगों के अंदर जिन जिनको समझ में आ गया था उन लोगों ने वो बात सुनकर ही काम किए थे। जी सर, बिल्कुल सर, अपना काम है सही जानकारी देना, और लोगों का काम है उसको अगर सही दिमाग रखते हैं तो लेना, नहीं सही दिमाग रखते हैं तो फिर नहीं लेना। सर अभी आप बता रहे थे कि लोग जो है प्रॉफिट मतलब कम रेट होता है तो बाई करते हैं, और फिर ज़्यादा रेट बढ़ता है तो सेल करते हैं, है ना? ये आप बता रहे थे ऐसा कुछ? नहीं मतलब हमने नहीं, जब ऊपर जाता है तो लोग वहां जाके बाई करते हैं। अच्छा, ऊपर जाके बाई करते हैं। मतलब गलत टाइम में, वो एग्जिट होने का टाइम में लोग बाई करते हैं। मोटिवेशन नहीं चाहिए उस टाइम पर, लोग खुद मोटिवेट होके आते हैं। लेकिन जिस टाइम पर उनको बाई करना था उस टाइम पर लोग भाग जाते हैं। तो इसीलिए समझाना यह है कि लीडर का ड्यूटी बनता है कि भाई एक क्वांटिटी कैलकुलेशन सबको अच्छी तरह से समझाना होगा, क्योंकि क्रिप्टो में पूरा फुल खेल क्वांटिटी का है। और क्रिप्टो का अप्स डाउन, ये जो एक ही दिन में, आज भी आप देख सकते हैं कॉइन मार्केट में कुछ कॉइन एक ही दिन में 30-40% का प्रॉफिट भी दिया है। अब कुछ दिन हमें देखने को मिल रहा है कि एक ही दिन में 50-60% का डाउन भी होता है। तो इसका मतलब इसका नेचर है, अब नेचर के हिसाब से चलना पड़ता है। तो इसका नेचर ही ज्यादा वोलेटिलिटी है, तो ये जितना अप्स डाउन होगा तो वहां पर आपको बेनिफिट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जितना डाउन हो रहे हैं तो यहाँ आप बेनिफिट निकालिए फंड लेके। जितना बाई करते हैं उसमें स्टेक ना करके रखेंगे तो आपकी बात है, हम तो कभी सजेस्ट नहीं करते ओपन में रखने के लिए। अब ओपन में रखेंगे तो आपका वो क्वांटिटी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर स्टेक करेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिट वाले पॉइंट जो हम 100% का ऑफर अभी भी चला रहे हैं, तो ये 6-7 दिन और रहे जी। तो सर लोग जब रेट प्राइस ऊपर जाता है तो मोटिवेट हो जाते हैं, और मोटिवेट होने के बाद फिर लोग फोन करके खुद जो है बोलते हैं कि हमें स्टेक करना है। और जब प्राइस नीचे जाता है तो लोग फिर फोन करने के बाद भी फोन नहीं उठाते हैं कि हमें स्टेक करना है। यही है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कुछ लोगों से एक क्वेश्चन है कि भाई एक शब्द है क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड, या फिर मार्केट में एक शब्द है ट्रेड। या ट्रेड मतलब होता है, ट्रेड सामान का आदान प्रदान उसे भी कहते हैं। सेल बाई करने को ट्रेड बोलते हैं, सेल बाई करने को सर ट्रेड बोलते हैं। तो रियल ट्रेड जो प्रॉफिटेबल ट्रेड क्या होता है सर? एनीबॉडी, कोई भी लोग बताएंगे क्या प्रॉफिटेबल ट्रेड किसे कहते हैं? प्रॉफिटेबल ट्रेड कहते हैं सेल बाई करने को, बाई करना फिर सेल करना, बाई करना सेल करना, इसको बोलते हैं ट्रेड। ट्रेडिंग लाइसेंस मिलता है ना, सामान को बाई करके सेल करने के लिए ट्रेडिंग लाइसेंस मिलता है।
तो प्रॉफिटेबल ट्रेड किससे कहते हैं? एनीबडी, कोई भी लोग, जो लोग पोस्ट है लोग हैंड रेज कर सकते हैं सर। प्रॉफिटेबल ट्रेड किसे कहते हैं? आपको जानकारी मिलेगी इस क्वेश्चन से, आपको सीखने को मिलेगा। आप बताएं प्रॉफिटेबल ट्रेड किसे कहते हैं? कोई लोग नहीं बताएंगे सर? कोई नहीं, आप नहीं बताएंगे तो मैं ही बताऊंगा। ये सुखसेन सर को देंगे सर। सुखसेन जी, सर सुखसेन कोस्ट सर। आज अभी दे देता हूँ सर कोस्ट भाई, कोस्ट भी दे दिया तो। ट्रेड हमेशा से वो होता है कि सर हमने किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सामान को, किसी भी कॉइन को अगर हमने बिल्कुल मिनिमम रेट पे बाय किया हो और उसको हम अच्छे रेट पे, सेल का तो नहीं कहता, लेकिन मिनिमम रेट पे जो मिल सके वहां बाय कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल सर, सुखसेन सर बिल्कुल सही जवाब दिया। प्रॉफिटेबल ट्रेड उसे कहते हैं सस्ते में बाई करना, महंगे में सेल करना। सस्ते में बाई करना, महंगे में सेल करना। सस्ते में आप बाई करते हैं, महंगे में सेल करते हैं, इसी को तो प्रॉफिटेबल ट्रेड बोलते हैं। और ट्रेड, सेल और बाई को ट्रेड बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये टाइम कैसा है? ये टाइम प्रॉफिटेबल ट्रेड है, या आपको अभी भी लगता है ये टाइम प्रॉफिटेबल नहीं है? तो प्रॉफिटेबल ट्रेड का वेट करिए आप, शायद हो सकता है आपके लिए कोई और प्राइस प्रॉफिटेबल में हो। कुछ कहा नहीं जा सकता। ये प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं है, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाने का टाइम है। जी हाँ, वही सर, प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाने का टाइम। क्योंकि जब हम खरीदेंगे नहीं तो हम जितने ऊपर जाए तो भी कम प्रॉफिट बनाएंगे। तो प्रॉफिट बनाने के लिए तो कहीं ना कहीं तो खरीदना पड़ेगा। तो ये प्रॉफिट बनाने के लिए ट्रेड करने वाला टाइम, सस्ते में बाई करने का, स्टे करने टाइम सस्ते में बाई करने टाइम। उसके बाद महंगे में आपको हमेशा सेल करने का मौका मिलेगा। जी तो ठीक है सर, हम लोग जो है आज के डेट में हम लोग का जो सेशन था वो था प्रेजेंटेशन, और साथ में था रनर प्रमोशन, और कुछ डिस्कस जो कुछ रिपीट किया गया है प्रभास सर के माध्यम से, और कुछ आपको जानकारी भी मिली है। कुछ एक कॉइन का प्रभास सर ने आपको दिखाया भी। जस्मी 90 रैंक था उसका, और 98.89% एक साल में डाउन है, और इसके बाद भी वो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट है। तो क्या अभी तो लोग 2, 4, 10, 20, 50% डाउन होने पे लोग बोलते हैं कि गया गया गया, अभी फिर वापस नहीं आएगा, और 98.89% डाउन होने पे लोग अभी भी बोलते हैं कि भाई ये सबसे सही मौका है। जब प्रभास सर आप उसका वो देखेंगे ना, वो रिव्यू, तो वहां पर तो दिखाएंगे लोग, वो कमेंट्स देखेंगे तो कमेंट्स लोग बोलेंगे कि ये देखो अभी ये सही एकदम आ चुका है। और पीछे जितना पीछे जाएंगे ना, जब से वो नीचे गिरना शुरू हुआ तब से उसके कमेंट्स में यही आ रहा होगा कि ये गुड बाइंग जोन, गुड बाइंग जोन, गुड बाइंग जोन, गुड बाइंग जोन। लेकिन ऐसा गुड बोलते बोलते एक दिन वाकई में गुड बाइंग जोन आता है। एक जोन तो ऐसा होता है कि जो गुड बाइंग होता है ना सर। जी सर। तो अब इसको किसी को ब्लेम ना करते हुए इस कॉन्सेप्ट में आप राइट टाइम गुड बाइंग जोन बनाएं, या सही समय पे आपका स्टेकिंग हो, सही प्राइस पर स्टेकिंग हो। उसके लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको अपने कैपिटल को कई पार्ट में करके उसको बाई करके स्टेक करना होगा, कई पार्ट में। जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि 4 के ऊपर तो अच्छा है, नीचे आ गया है, लेकिन हो सकता है इसके नीचे भी आ जाए। तो आपको क्या करना है, यदि आपको 1000 से स्टेकिंग करना है तो आप अभी 100 से स्टेकिंग कर लीजिए और एक सप्ताह वेट कर लीजिए, या 200 से स्टेकिंग कर लीजिए, एक सप्ताह वेट कर लीजिए। अब एक सप्ताह वेट करने के बाद हो सकता है आपको 3 पे मिल जाए, तो आपका 3.5 आपका रेट आ गया। अब एक सप्ताह वेट करने के बाद हो सकता है आपको 5 पे मिल जाए, तो आपको पछताना नहीं पड़ा, आपका 4.5 रेट आ गया। तो ऐसा करके आप अपने को बिना पछताए हमेशा प्रॉफिट में रख सकते हैं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी या दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट का कौन सा टॉप होगा, कौन सा बॉटम होगा, या कोई नहीं बता सकता। दुनिया में कोई नहीं बता सकता किसी भी करेंसी का बॉटम और टॉप। क्योंकि अगर ये किसी को पता चल गया, ये लोग बता दिए ना, तो फिर तो माला माल इंसान हो जाएगा। टॉप और बॉटम अगर बता दे, तो टॉप और बॉटम किसी का कोई बता नहीं सकता। तो उसमें टॉप बॉटम नहीं पता है तो हम फिर प्लानिंग से प्रॉफिट बना सकते हैं। प्लानिंग क्या है हमारी कि हमको 2, 3, 4 बार 5 बार में एंट्री लेने का प्रयास करना है, यानी 2, 3, 4 बार में 5 बार में अपने स्टेकिंग का प्रयास करना है। हमें 1000 का स्टेकिंग करना, हमें ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि इसके नीचे जाएगा, तो हमें उसको 4-5 पार्ट में डिवाइड कर देना। हमें ऐसा लगता है कि इसके नीचे नहीं जाएगा, तो हमें फिर एंट्री बना लेनी है, लेकिन फिर भी हमारी एंट्री कम से कम 50 करके 2 बार में होनी चाहिए।
हमें लगता है अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो भी 50-50 करके 2 बार में होनी चाहिए। तो ऐसे करके हम नुकसान से बच सकते हैं, लॉस से बच सकते हैं, मोस्टली ज्यादातर टाइम हम प्रॉफिट में रह सकते हैं। बाकी आप सभी लोग स्टेकिंग में हैं तो स्टेक में रिवार्ड हमेशा निकल के आता है, और इस रिवार्ड के साथ अभी आपको मिल रहा है ऑफर, और उस ऑफर का लाभ लेके जब भी आप स्टेक करते हैं तो आपका प्राइस बहुत ही कम हो जाता है। ऑलरेडी वेट करने की जरूरत नहीं है, आपका प्राइस ऑलरेडी कम हो गया। तो जैसा कि अभी इस टाइम पे भी प्राइस जो चल रहा है वो ऑफर इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो कि फंड एडजस्ट करके, तो आपका प्राइस आप देखिए क्या है। ऑफर नहीं इस्तेमाल कर रहे तो भी प्राइस बेहतर है। प्रभात सर ने बताया 2 गुना जाने पर 10 पे जाने पर आपका पैसा डबल हो जाएगा, तो राउंड फिगर आपका पैसा 10 पे जाने पे डबल हो जाएगा। वही 10 पे जाने पे कभी एक दिन ऐसा था जब पैसा मात्र 10% निकल रहा था, 10 पे जाने में मात्र 20% निकल रहा था, और आज की कंडीशन ये कि 10 पे जाने पे आपका पैसा डबल हो जाएगा। यानी कि आपका पैसा नहीं बोले तो हम लोग कुछ गलत लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका डीपीआर डबल हो जाएगा। तो जो आपका डीपीआर आ रहा है डेली निकल के, वो डीपीआर आपका 200% आने लगेगा जैसे ही 10 पे जाएगा। तो 10 पे जाने की क्या संभावना, क्या प्रोबेबिलिटी है, वो आप देखें। कल हमने काफी ज्यादा लंबा चैप्टर किया था, उस लंबे चैप्टर में हमने बताया था कि हम सभी लोग बहुत दिनों से सीखते चले आ रहे हैं इनपुट आउटपुट, या बहुत दिनों से सीखते चले आ रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई बहुत दिनों से सीखते हुए चले आ रहे हैं। तो मार्केट में हमारी सप्लाई डेली, हमने बताया कल कि मार्केट में हमारी सप्लाई डेली 4 से 5,000 डॉलर के आसपास निकल रही है। और ये जो 4 से 5,000 डॉलर के आसपास सप्लाई निकल रही है, तो ऐसा कोई ये नहीं लोग बोलेंगे 4 से 5,000 नहीं, 4 से 5,000 जो सप्लाई निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है कम से कम 5,000 एड्रेस के ऊपर। तो ऐसे आप देखिए उसको, आपको सही तरीके से देखना है। 5,000 डॉलर की सप्लाई निकल के आ रही है 5,000 डेडिकेटेड एड्रेस के ऊपर। 5,000 एड्रेस के ऊपर अगर 5,000 सप्लाई निकल के आ रही है तो ओवरऑल एक एड्रेस के ऊपर जो रेशियो आएगा वो आएगा $1 का। 5,000 हाँ जी, एक एड्रेस के ऊपर जो रेशियो आएगा वो $1 का आएगा। तो $1 का कौन लोग सेल करने जाएंगे? क्या कोई $1 का सेल करने जाएगा? नहीं। तो ऐसे में जो एक रेशियो बन के आता है वो ये आता है कि 10% लोग सेल करेंगे, बाकी 90% लोग या तो होल्ड करेंगे या तो स्टेक करेंगे। 90% लोग या तो होल्ड करेंगे या तो स्टेक करेंगे, 10% लोग सेल करेंगे जिनको इमरजेंसी है, जिनको जरूरत है, जिनको नुकसान में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको इमरजेंसी नुकसान से ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए वो 10% लोग सेल करेंगे। तो सेलिंग कितनी आएगी? मात्र 500, मात्र 500 की सेलिंग आएगी। उसको डबल कर लेते हैं, 20% कर लेते हैं, तो 1,000 की सेलिंग आएगी। तो हम यदि आज के डेट में 100 का मुहिम क्यों चलाया हम लोगों ने? 100 का मिनिमम, 100 की टीम मिनिमम बनाने का मुहिम चलाया है, जो कि 100 का टारगेट लोगों ने लिया। 50 के आसपास यदि हम पूरा करते हैं, 100 का आईडी का 50 का स्टेकिंग पूरा करते हैं, तो जितना सप्लाई निकल के आ रहा है उतना सप्लाई हम स्टेक करा देंगे। चलिए, जितना निकल के आ रहा है उतना स्टेक करा देंगे। लेकिन यदि 50 स्टेकिंग 100 की होती है तो कम से कम 10 एड्रेस ऐसे होंगे या 10 स्टेकिंग ऐसी होगी जो इमीडिएट बाई होके हो जाएगी। तो जो आपका सप्लाई जो है निकल के आया है उतना तो स्टेक हो गया, लेकिन जितना सेल होने आया उतना बाई भी हो गया। अभी $100 ने संभाल लिया सप्लाई को, $100 ने संभाल लिया सेल को। अब बाकी अब बात आती है कि यहाँ पर क्या $100 से ही लोग करेंगे? नहीं, 500 से भी लोग करने वाले हैं, और 1,000 से भी लोग करने वाले हैं, और 3,000 से भी लोग करने वाले हैं, 6,000 से भी लोग करने वाले हैं, 18,000 से भी करने वाले लोग हैं। तो 100 के अलावा जो भी एक्स्ट्रा स्टेकिंग आएगी वो इफेक्ट करेगी, वो प्रभावित करेगी मार्केट को, वो प्रभावित करेगी रेट को। तो 100 के ऊपर हमको फोकस क्यों करना? क्योंकि हमको बेसिक कंट्रोल करके चलना है। हम 100 के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे तो हमारा बेसिक कंट्रोल नहीं हो रहा था। क्यों? कौन सा बेसिक? हमारा जब हम 10-15 के ऊपर थे तो हमारा बेसिक था 15,000। तो 15,000 बेसिक को भी हम बड़े सेल से कंट्रोल कर रहे थे। और बड़ी सेल में क्या प्रॉब्लम है, बड़ी स्टेकिंग में क्या प्रॉब्लम हो, कभी होगी कभी नहीं होगी। या फिर यूँ समझिए कि किसी ने 10 दिन में वर्क किया, इसके बाद निकल के आएगी एक बड़ी स्टेकिंग, किसी ने 1 महीने वर्क किया तब निकल के आएगी बड़ी स्टेकिंग। लेकिन छोटी स्टेकिंग $100 रेगुलर होगी। तो रेगुलर स्टेकिंग को हम, जो सप्लाई है उसको रेगुलर स्टेकिंग से सप्लाई कंट्रोल करके चलें। ये काम हम 15 पे जाके नहीं कर सकते, ये काम हम 20 पे जाके नहीं कर सकते, ये काम हम 50 पे जाके नहीं कर सकते। ये काम हम अभी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी पकड़ में, अभी हमारी रेंज में। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा जो कम्युनिटी है, जो कल हमने देखा कि 10
मिनिमम 10 टीमें जो है स्टेकिंग कराने वाली टीमें हैं जो अच्छा कल जो हमने चर्चा किया था वो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हमने जो है प्रभास सर से और झा सर से और संतोष जी से बात नहीं किया। तो चूंकि वहां पर जहां पर ये लोग बिलोंग करते हैं, जहां से ये लोग बिलोंग करते हैं, वहां कम्युनिटी कम है, पहलू ज्यादा है पैसे की, क्योंकि इन लोग का वो इंटरनेशनल मनी मतलब बोले तो यूके यूएसए तो और नेपाल में भी मोर देन जो भी नेपाल की हर फैमिली, जैसे हम लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ एक जगह पड़ता है बड़हलगंज, वहाँ पे हर घर से लोग मिलेंगे बैंकॉक में। ऐसा जैसे बोलते हैं कि कुछ ऐसे ऐसे एरिया है जहाँ पे हर घर से हर घर गांव के हर घर से लोग मिलते हैं, दुबई गांव के हर घर से मिलते हैं लोग, सिंगापुर, हाँ जैसे पंजाब है तो पंजाब के लगभग लगभग हर घरों से लोग मिलेंगे आपको, कनाडा ना, तो ऐसा कुछ जैसे नेपाल से लगभग हर घरों से लोग मिलेंगे, यूके यूएसए दुबई वगैरह। तो क्या है कि उनके यहाँ की करेंसी बड़ी है, तो उनके यहाँ कम्युनिटी बड़ी नहीं है, करेंसी बड़ी है, नेपाल की नहीं, नेपाल में आने वाली। तो वहां से जो लोग मोटिवेट होते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो सीधा बोलते हैं कि सीधा सीधा मुझे 5000 6000 8000 10,000 सीधा उनका। तो इसलिए मैंने वहां पर ये बात नहीं की थी, वहां पे हमने छोड़ दिया था। एक रिजर्व होता ना, रिजर्व पुलिस बल होती ना, तो रिजर्व में उधर से कभी कभी जो बड़ा बड़ा आ जाएगा। तो बाकी हम लोगों को कहा क्या है, जहां पर लोग ज्यादा है, कहते हैं ना हिंदुस्तान के बारे में एक लाइन बोलते हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया में किसी भी चीज की कमी हो या ना हो, लेकिन एक चीज मतलब किसी कोई चीज ज्यादा हो या ना हो, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा है, वो क्या है, बेरोजगारों की संख्या, सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग। तो क्या है कि लोग ज्यादा है वहां। अब लोग ज्यादा है तो हमारा फोकस अगर लोगों पर हो जाए तो $100 का फोकस इसलिए हमने सिर्फ इंडिया के जितने भी क्लोजिंग कराने वाले लोग थे उनके ऊपर किया था, और लोगों ने कल के डेट में नोट भी कराया था, और मैं सभी लोगों का 10 लोगों का 5-5 भी पकड़ लेता हूँ तो 50 स्टेकिंग मिनिमम हो जाएगी, जो कि आज के डेट में लोग कर रहे हैं, जो कि पीछे 2-3 दिनों से करना शुरू किए हैं, आज के डेट में कर रहे हैं। और 50 की स्टेकिंग करते हैं तो हम सबसे पहले कंट्रोल करेंगे डिमांड सप्लाई सेल और बाई। सबसे पहले कंट्रोल करेंगे डिमांड सप्लाई सेल बाई, और डिमांड सप्लाई सेल बाई कंट्रोल करने के बाद फिर हमारे पास एक ऑप्शन और बचेगा, एक काम और बचेगा, वो बचेगा प्राइस अप कैसे जाएगा। तो प्राइस अप जाने के लिए एक काम बचेगा कि हम सेल से ज्यादा बाई कर लें। तो सेल से ज्यादा बाई करने के लिए यदि हमारे पास एक दिन में एक या 2 दिन में भी एक या 3 दिन के बाद भी एक रनर निकल के आ जाता है कोई, तो फिर हम वहां से हर दूसरे तीसरे दिन अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग बेसिक पर काम कर लें। कम से कम आज के डेट में 50 रनर 50 स्टेकिंग 100 की मिनिमम कंप्लीट करते हैं, 50 के ऊपर 50 के ऊपर, और इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा हो जाएगा वो एक्स्ट्रा इसकी प्राइस इंक्रीज करेगा। दूसरा, सभी लोगों को ये फोकस करना, सभी लोगों को ये सीखना, सभी लोगों को ये जानना है, इसमें कोई भी लोग कंजूसी ना करें। जैसे अभी मैं जूम स्टार्ट हुआ उसके पहले पंकज जी थे, पंकज जी बोल रहे थे सर हम गए प्लान दिखाए और हमने वैलेट बनाया और स्टेक हमने वैलेट बनाया, फंड दे दिया। सर बिल्कुल कहीं पर भी आप जाइए कम से कम 1 घंटे का समय लेके जाइए। 1 घंटे में अगर आपने 2 लोगों को प्लान एक साथ में बैठा के दिखाया, 2 वैलेट बनाया, 2 लोगों को $1 का या $1/2 का या $0.1 का आपने सबमिट दे दिया, तो ये काम तो आपने बड़ा अच्छा किया। दूसरा काम और भी आपको अच्छा करना है, इसके साथ एक काम और करना है कि सपोज करें आपका $100 $200 $500 जो भी आपका स्टेकिंग निकला, आप वहीं पर स्टेकिंग निकला तो उसको बाई करा के सिखाना आपको, और सिखाएंगे और साथ में क्या है कि आप ये काम करेंगे तो दोनों काम हो जाएगा। आपको वैलेट बनाना है, बाई करना है, और बाई करके स्टेक कर देना है, और ये दिखा देना है कि देखिए ऐसे बाई होता है और ऐसे सेल होता है। तो आपने टोटल काम यदि जहां पर आपको सक्सेस मिली, जहां पर आपको स्टेकिंग मिली, वहां पर आपको 30 मिनट और देना है, 40 मिनट और देना है। सेम टाइम पे आपको बाई कैसे होता है और स्टेकिंग कैसे होती है सब कुछ सिखा देना है, बाई और सेल। तो हमारी जो कम्युनिटी धीरे धीरे ग्रो कर रही है इस $100 के स्टेकिंग प्लान में, उसमें कम्युनिटी $100 से बाई करके स्टेकिंग करना सीख जाए। तो पहला स्टेप जो है वो है एड्रेस बनाना, दूसरा स्टेप जो है वो है बाइंग भी, सेम टाइम पे बाइंग भी करना, लोगों को बाइंग करा के स्टेक करा के लोगों को दिखाना होगा। तो जब ये वाला हम लोग कम्युनिटी तैयार कर लेंगे ना,
कि डेली निकल के 100, डेली निकल के प्लान करना, डेली निकल के बैलेट बनाना, डेली निकल के $100 की स्टिकिंग करना, डेली निकल के जो स्टिकिंग कर रहे हैं ना उसको बाई करके स्टिक करना, तो पक्का 100% हम लोग जीत जाएंगे, 100% जीत जाएंगे। क्योंकि अभी हमारी कम्युनिटी में मैं देखता हूँ कि कुछ चंद लोग हैं ऐसे जिनको मैं 10-20 लोगों का संख्या नाम दे सकता हूँ, कुछ चंद लोग हैं 10-20 या 50 लोग ऐसे अभी तक मात्र बन पाए हैं इतने सालों में, जो लोग बाई करके स्टेक कराना या फिर यूं कहें कि जो स्टेकिंग कराते हैं लोगों की क्लोजिंग कराते हैं। तो यदि ये वाला भी हम लोग इसी समय अपडेट कर लिए कि यूएसडीटी से या सोल से आपको सबमिट बाई करके स्टेक करना है, यदि ये वाला अपडेट कर लिए तो 100% आप मानिए कि हम लोग 100% मजबूत हो जाएंगे। कम्युनिटी ग्रो कर रही है, कम्युनिटी बढ़ रही है, प्लान बढ़ रहा है, प्लान बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्लान लोग ज्यादा दे रहे हैं, नंबर ऑफ कम्युनिटी आना शुरू हो गई, नंबर ऑफ ज्यादा लोग जो है बाई करके स्टेक करना जान गए, सीख गए। तो फिर हमारा बेसिक जितना भी होगा हम हमेशा मेंटेन कर पाएंगे, और बेसिक के बाद जो बड़े बड़े ऑफर में बड़े बड़े स्टेक होंगे उससे हम हमेशा प्राइस ग्रो करा पाएंगे। तो ये अभी सही मौका है, अभी सही टाइम है, इसी समय आप लोगों को भी इस चीज में कन्वर्ट होने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये चीज बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, सबके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। हमेशा हमेशा फ्री हो जाएंगे। हम लोग जो है ना अपने आप को LIC एजेंट की तरह बांध के रख रहे हैं, इसलिए हम लोग का ग्रोथ ज्यादा नहीं हो पा रहा है। क्यों बांध कर रख रहे हैं? लोगों से फंड लेना, यूएसडी बाई करना, या फिर लोगों को फंड लेना फिर सबमिट देना, सारा लोड अपने ऊपर लेके चल रहे हैं। इसलिए कुछ लिमिटेड लोग ही लोगों की सर्विस देख रहे हैं, और बाकी लोग जो सर्विस देख रहे हैं उनको जो प्लान करना है वो प्लान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सर्विस में मांग रहे हैं। तो जब हम ये चीज लोगों को भी बता देंगे, सिखा देंगे, तो शायद हमारे ऊपर से जिम्मेदारी, मतलब हमारा जो समय है वो बच पाएगा, और जब हमारा क्रीम समय बच पाएगा तो उस समय को हम लोगों को अच्छे लोगों के बीच में बैठने, मिलने, प्लान दिखाने में लगाएंगे। जैसे ये मुझे फील हुआ कब, जब हम लोगों ने अभी पीछे एक दिन जूम नहीं किया था, उस एक दिन जो जूम नहीं किया ना, उस दिन आपस में पूरा एक डिस्कस किया, और ऐसा तो फील हो रहा था कि आज शाम को जूम है, फिर दिमाग में आ रहा था नहीं आज तो जूम नहीं है, फिर फील हो रहा था जूम है, ऐसा थोड़ा हैबिट है। लेकिन ये करने से मुझे फील हुआ कि हम लोग जो है यदि ये गैप जो एक दिन का करेंगे ना, तो आपस में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा चलना चाहिए, या क्या कमियां हो रही हैं, या क्या और अच्छा कर सकते हैं, ये निकल के आएगा। तो ये तभी हो पाएगा जब आप लोगों को भी समय देंगे, तो आपके लीडर्स भी जो है रिसर्च करेंगे, लीडर्स भी जो है आपके अच्छा कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए पंकज जी बिल्कुल आपने जो अभी बताया था स्टार्ट में, उसमें ये चीज जोड़ना होगा सभी लोगों को। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि एक्सचेंज बना के भी यूएसडीटी बाई करके, और वहां पर उनसे सबमिट बाई करके, यूएसडीटी बाई करके, फिर सबमिट बाई करके, फिर स्टेक करके दिखाना होगा। और जिसको भी आप लोगों ने दिखा दिया, वो लोग फिर ये नहीं बोलेंगे कि सर आइए एक $100 का सेल निकला है, अभी $100 का स्टेकिंग निकला है, इसका क्या करें हम। तो आप फ्री हो जाएंगे। एक दिन जिसके पास आप 10 मिनट में छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे आप 1 घंटे छुटकारा मत पाइए, 2 घंटे छुटकारा मत पाइए, आपको हमेशा छुटकारा मिल जाएगा। हम क्या है कि थोड़ा जल्दी जल्दी में ना हमेशा अपने आप को बांधने का काम कर लेते हैं, हमेशा मतलब थोड़ा जल्दी में रहते हैं। अच्छा ठीक है, फटाक भेज दीजिए, मैं भेज देता हूँ, मैं करा देता हूँ। तो ऐसे में क्या है कि हम हमेशा बच गए, क्योंकि वो हमेशा फोन करेंगे, हाँ सर, हाँ भेजिए, हाँ मैं भेजता हूँ, हाँ मैं कराता हूँ। तो ऐसे में क्या हो गया कि फिर सब लोग इन्वॉल्व हो गए ना, एक ही काम में सब लोग इन्वॉल्व हो गए। तो हमें थोड़ा सा हमें रिलीफ लेना है। तो रिलीफ लेने का यही तरीका है कि हमें सेम टाइम पे बाई करके और स्टेक कराना है, और सामने सामने सब कुछ करना है। तो ये भी अभी लेके चलना है, क्योंकि अभी लोड कम है, तो अभी हम कुछ भी अपने कम्युनिटी को सिखा सकते हैं। जब हमारा लोड ज्यादा हो जाएगा तो कम्युनिटी को सिखा नहीं पाएंगे। लोड ज्यादा मतलब समझिए DPR ज्यादा, तो अभी DPR कम है ना, अभी कोई भी एक्शन से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जितना जो समय मिल रहा है उस समय हम लोग उतना ज्यादा अपने कम्युनिटी को अपडेट करने में, अपने आप को अपडेट करने में दे दें, जितना समय मिल रहा है। तो ये रहा दोस्तों, आप सभी लोगों को फिर से वंस अगेन आज के सेशन में हम लोग 3 टॉपिक पे चर्चा किए। पहला टॉपिक था प्रेजेंटेशन, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन को लेने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। बड़ा ताज्जुब की बात है, लोग बोलते हैं सर ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है,
ये हो रहा वो हो रहा, क्यों नहीं होगा? सही जगह तो आप आते ही नहीं, तो होगा आपके साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है प्रेजेंटेशन। उस प्रेजेंटेशन सेशन को सुनिए। आप उसको सुनेंगे ना तो कोई भी कंफ्यूजन आपके पास नहीं रह जाएगा। या आपको लगता है कि कुछ रेट प्राइस कम हुआ है, तो प्राइस कम हुआ, अच्छा प्राइस कम हुआ, तो आपने सेशन नहीं सुना। आप सेशन सुनेंगे तो आप मोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि उसी में बताती हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी में है और इसका नेचर है ऊपर नीचे जाना। वो प्रेजेंटेशन में बताती है, एक लाइन है। आ, आ, वो लाइन को खुशी में भी बताया तो बड़ा अच्छा रहेगा। कौन सी लाइन खुशी में बता दें आप? क्रिप्टो करेंसी में है और इसका नेचर है ऊपर नीचे जाना। हाँ, हम रियल क्रिप्टो करेंसी में है, उसका ऐसा कुछ बताते हैं। तो मतलब ये है कि हम वाकई में प्रेजेंटेशन सुने तो कुछ भी मतलब कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। दूसरा ये है कि हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। अब वर्किंग कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट कुछ आना चाहिए। तो रिजल्ट रनर के रूप में आ रहा, तो रनर के रूप में जो रिजल्ट आ रहा तो रनर का प्रमोशन भी हमको करना है। इसके बाद तीसरा ये है कि कोई हम एक सिस्टम में हम सभी लोग हैं, तो कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, कुछ नई जानकारी होगी, कुछ किसी का कंफ्यूजन होगा, तो उसमें भी हम बात करते हैं। तो मेन तीनों टॉपिक आज हम लोगों ने कंप्लीट किया और टाइमली कंप्लीट किया। बाकी $100 के ऊपर कम्युनिटी वाले जितने कम्युनिटी बेस लोग हैं वो $100 के ऊपर फोकस करें। आपका 1 महीने का काम आपको 1 साल बिजी रख सकता है। आपका 1 महीने का काम आपको 1 साल ग्रो करा सकता है। आपका 1 महीने का काम आपको 1 साल तक बड़े अचीवमेंट दे सकता है। तो 1 महीने आप लगातार पहले मतलब 100 के ऊपर काम कर लीजिए, फिर यही 100 लोग आपको 1000 या फिर रनर, यही लोग आपको देने वाले हैं। पहले फर्स्ट कलेक्शन देन सिलेक्शन देन वर्क। फर्स्ट कलेक्शन देन सिलेक्शन देन वर्क। पहले आप कलेक्ट कर लीजिए $100 से लोगों को, और फर्स्ट कलेक्शन हो गया, देन सिलेक्शन। फिर उसमें से कुछ लोग निकल के आएंगे जी मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे और भी जानना, मुझे और भी सीखना, मुझे और भी करना है। फर्स्ट कलेक्शन देन सिलेक्शन। तो जो लोग निकल के आते हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए, देन वर्क। फिर उसके बाद उनके साथ वर्किंग कर लीजिए। तो बहुत ही आसान है सफल होना। उसके लिए कुछ प्रिंसिपल है, बस उसको फॉलो करना पड़ता है। और मैंने इस प्रिंसिपल को कई बार रिपीट भी किया है। अभी समय है कलेक्शन का, फर्स्ट कलेक्शन देन सिलेक्शन देन वर्क। तो वेल इधर बजिए सर, सभी लोगों को सुनाई दिया होगा, सब लोग अपने दरवाजे देख रहे हैं। तो वेल इधर बजिए। तो ठीक है, बाकी आगे तो कुछ नहीं है सर। हम लोग फिर सेम स्लोगन के साथ मिलते हैं कल, और सेम प्लानिंग के साथ प्रेजेंटेशन और प्रमोशन एंड समथिंग, कुछ इंफॉर्मेशन या फिर पुरानी इंफॉर्मेशन को रिपीट करें। जी प्रभात सर। जी सर, नहीं सर, कल पंकज सर का सेशन रखेंगे सर, क्योंकि हमने सोचा था कि प्रमोशन लास्ट कर रहे हैं परसों, तो इस हिसाब से तो ये एक हफ्ता जो प्रमोशन है, तो सर का एक सेशन मुझे लगता है लीडरशिप के बेस पे, क्योंकि यहाँ हमको लीडर ही चूज करना है। तो कल 1 घंटे का सेशन हम पंकज सर को रखेंगे, तो फिर हम प्रमोशन और डिस्कशन करेंगे सर। तो कल एजुकेशन सेशन रहेगा सर। सर आप रेडी हैं तो बताएं। पंकज सर रेडी है सर, मेरा बात हो रहा है सर। पंकज सर रेडी है ना? अनम्यूट करिए सर। जी थैंक यू सर। नमस्कार पूरे सबमिट परिवार को। जी कल भी एक सेशन रहेगा सर। कल का टॉपिक रहेगा एक कैसे जो है रॉक सॉलिड लीडर बन सकते हैं, एक ठोस चट्टान की तरह। क्योंकि बहुत लोग आप बोले ना वही दिए रह जाएंगे जो इसमें तेल होगा, नहीं तो बाकी सब फेल होगा। तो फेल ना होए उसके लिए कुछ माइंड प्रोग्रामिंग और कुछ कैलकुलेशन, बहुत सारी चीजें हैं। तेल वाला कल की में तेल वाला दिया ढूंढना है सर। जी कल वो ढूंढेंगे। तेल वाले दिए जलते हुए दिखेंगे सर। जी कल वो दिख जाएंगे। तेल वाले जलते हुए दिखेंगे, उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो तेल वाले नहीं है उनको ढूंढिए। कोशिश करेंगे सर कि उनमें से भी बहुत लोग जो हैं जिसकी तेल कम हो गई हो, तो कहीं ना कहीं तेल डाल जाए तो शायद वो भी आ जाए। ठीक है पंकज जी। हम लोगों का काम देखिए, दिमाग इंसान का तभी काम करता है जब मोटिवेट होता है। बिल्कुल सर। दिमाग तभी काम करेगा जब मोटिवेट होगा। जैसे बोलते हैं छाता तभी काम करता है जब वो खुला होता है, तो जैसे दिमाग भी तभी काम करता है जब खुला होता है। और दिमाग का खुराक ही है मोटिवेशन। दिमाग का खुराक सिर्फ मोटिवेशन है। प्रभात सर ने अभी जब कॉइन स्टोर के ऊपर कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जब
ओपन किया ना तो उनको वहां पे 8% टुडे ग्रोथ दिख रहा था और वो ग्रीन कलर में था। तो देखते ही बोले सर आज अच्छा रेट है, जबकि रेट वही है 44। क्योंकि वो जी जी कल से सर, कल जहाँ पे था वहां से मतलब थोड़ा अंतर आया है। 8% देखते ही सर आपका दिमाग थोड़ा सा ऐसे हुआ है, ऐसे खुला। तो खुला तो आपने सर वहां पर 2 लाइन आप रुके, 1 मिनट वहां रुक गया, हार गए, उसके ऊपर आप फिर आगे बढ़े। तो जस्ट लाइक ऐसा ही है सबके साथ सर। अब दिमाग, अब मोटिवेशन चूंकि आपको आया कहाँ से, वहां 8% देखकर। ऐसा ही हमारे दिमाग को चाहिए मोटिवेशन, तो मतलब एक्साइटमेंट चाहिए। तो एक्साइटमेंट अगर पंकज जी दे रहे हैं तो वाकई में बहुत से लोग जाग जाएंगे सर, बहुत से दिए जल जाएंगे। दिमाग को एक्साइटमेंट ही चाहिए और दिमाग को कुछ नहीं चाहिए। इसका खुराक है एक्साइटमेंट, इसका खुराक है जोश, इसका खुराक है जुनून, इसका खुराक यही है। बाकी जिसका इसके नीचे का बाकी सबका है। तो